हरे कृष्णा। भगवद गीता कोर्स के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर विकास गौरंगदास, आपका होस्ट। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 12 भक्ति योग के बारे में पढ़ा, जिसमें अर्जुन जो है वो दोबारा प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि ऐसे जो लोग आपकी हमेशा सेवा करते रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, या ऐसे लोग जो निर्विशेष की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसको ज्यादा सिद्ध माना जाता है, किसको ज्यादा कंप्लीट माना जाता है। तब श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में, मेरा जो फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म है, साकार रूप, और अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा फेथफुलनेस से, बहुत ज्यादा श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं, मेरे द्वारा वही परम सिद्ध माने जाते हैं। उनको मैं सबसे ऊपर मानता हूँ, जो मेरे साकार रूप की पूजा करते हैं। और लेकिन ऐसे लोग जो अपनी सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल में करके और सबके लिए इक्वल रह के, संभाव रह के, निराकार की पूजा करते हैं, और सर्वव्यापी है, जो कि इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अपरिवर्तनीय है, वो भी अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो परमेश्वर के निराकार रूप को मानते हैं, उनके निराकार रूप के प्रति आसक्त होते हैं, उनके लिए प्रोग्रेस करना बहुत ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि वो देहधारी हैं। और देहधारी मतलब जिन जो बॉडी में है, हमारे सबकी एक एक बॉडी है, जो देहधारी हैं, जिनके पास बॉडी है, वो निराकार के लिए प्रोग्रेस करना बहुत ज्यादा उनके लिए टफ होता है। तो फिर भगवान ये बताते हैं, फिर आगे बताते हैं कि जो भी अपने सारे जो उनकी एक्टिविटीज है, जो सारे काम है, उनको भगवान में ऑफर कर देते हैं और बिल्कुल उनकी भक्ति करते, पूजा करते रहते हैं वो, और उनके लिए मैं पूरे जन्म मृत्यु के सागर को पार करा देता हूँ, उनको उद्धार कर देता हूँ। इसलिए तुम अपनी सारी की सारी भक्ति और बुद्धि मुझ में लगाओ, इसलिए तुम मुझ में वास करो। फिर भगवान एक और ऑप्शन देते हैं कि यदि तुम अपने जो चित्त है, अपने मन को मुझ में कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। यहाँ पे भगवान अलग अलग तरह के ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम किस तरह से मेरी भक्ति कर सकते हो। अगर ऑप्शन ए नहीं है तो ऑप्शन बी चूज करो, ऑप्शन बी नहीं है तो ऑप्शन सी चूज करो। इस तरह से भगवान बता रहे हैं। तो तुम भक्ति योग का पालन करो। भक्ति योग के कुछ विधि विधान होते हैं जिसका पालन करके लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान कहते हैं, अगर तुम भक्ति योग के भी जो रूल्स रेगुलेशन है उनको भी फॉलो नहीं कर सकते हो, तो मेरे लिए काम करो। मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको मेरे को ऑफर कर दो। इस तरह से तुम धीरे 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 करके पूर्ण तरह सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। फिर भगवान आगे बताते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता और सभी लोगों का एकदम फ्रेंड होता है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और एकदम मिथ्या अहंकार से बिल्कुल मुक्त हो जाता है, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहता है, संतुष्ट रहता है, और सेल्फ कंट्रोल्ड है। और ऐसा ही भक्त जो भक्ति में लगा रहता है, वो मुझे मेरा सबसे फेवरेट होता है, जो किसी को कोई कष्ट नहीं देता, और वो किसी के कष्ट देने पे उसको कोई ऐतराज नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई पेन नहीं होता, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उससे कष्ट दे रहा है, और वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, और सुख और दुख में और भय और चिंता में हमेशा एक जैसा बना रहता है। तो इस तरह के जो भक्त हैं, वो रेगुलर एक्टिविटीज पे डिपेंड नहीं होते, वो शुद्ध होते हैं, और उनको किसी तरह की टेंशन नहीं होती, वो किसी तरह के कष्ट नहीं होता उनको। जो फ्रेंड्स के लिए और एनिमीज के लिए एक जैसे होते हैं, उनके लिए ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, वो सबको एक जैसा मानते हैं। इसलिए वो हर चीज में इक्वालिटी रखते हैं, सुख में, दुख में, सर्दी गर्मी, और किसी तरह का मान अपमान, वो उनके लिए एकदम बराबर रहता है। वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, जो किसी प्रकार की चिंता की परवाह नहीं करते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो हमेशा भक्ति में ही लगे रहते हैं और एकदम डिटरमाइंड होते हैं भक्ति के अंदर। इस तरह के भक्त जो होते हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो भगवान बताते हैं कि ये वाला जो पाथ है भक्ति का, जो इसको फॉलो करते रहते हैं और मेरे को ही अपना सुप्रीम एम बनाते हैं, चरम लक्ष्य बनाते हैं, वो ही मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट होते हैं। तो ये एक सारांश था भक्ति योग का। अब हम आते हैं चैप्टर 13 पे, जिसका नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू हिज ग्रेस जीत मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू विकास प्रो जी, समराइज करने के लिए आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग चैप्टर 13 प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च क्षीरूपं सागरजातं सर्वं रघुनाथान्वितं तं सुदेवं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च द्वैतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से सब लोग का स्वागत है। तो हम जो 18 चैप्टर का जो ये भागवत गीता है 12 हमने कंप्लीट किया है और हम आज 13 जो है उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर थे कर्म के रिगार्डिंग डेडिकेटेड थे और जो अभी बीच में हमने पढ़ा 6 जो है भक्ति के रिगार्डिंग है। तो भगवान कर्म के बारे में बता दिए और भक्ति के बारे में बता दिए। तो अब जो ज्ञान के बारे में फिर क्यों बता रहे हैं ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो भक्ति अल्टीमेट है भगवान ने उसके बारे में बता दिया, तो ज्ञान के बारे में क्यों भगवान फिर बता रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि भगवान वो सारे डायमेंशन अर्जुन को बता देना चाहते हैं। नहीं तो बाद में ये भी लोग कहेंगे कि हमें तो नॉलेज दी नहीं गई, डायरेक्ट हमें भक्ति के बारे में बताया गया, कर्म के बारे में बताया गया कर्म करो मेरे लिए, और भक्ति में बताया गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ मेरे लिए कार्य करो। लेकिन जो ज्ञान का जो पार्ट है, जो नॉलेज है एक्चुअल में, वो तो हमें दिया ही नहीं गया। तो भगवान उसको भी अब हाईलाइट करेंगे, जो अलग अलग डायमेंशन है उसको भी हाईलाइट करेंगे। बट जो कंक्लूजन है, जो भक्ति वाला पार्ट है, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। बट जब लास्ट सेशन में जाएंगे या इन बिटवीन सेशन में भी ये बातें क्लियर होती जाएंगी कि कंक्लूजन क्या है, भक्ति ही है। बट भगवान सब चीजें देना चाहते हैं अर्जुन को, ताकि कोई कंप्लेन ना करे कि आपने ज्ञान नहीं दिया उसके रिगार्डिंग। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट और सेकेंड जो वर्स है, इसमें पहले में अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद भगवान जो है इन क्वेश्चन के आंसर एंड ऑफ द चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अर्जुन 6 क्वेश्चन पूछते हैं भगवान से। तो फर्स्ट आप देखेंगे फर्स्ट वर्स कि प्रकृति, हे कृष्ण मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने को इच्छुक हूँ। ये 6 ऑब्जेक्ट्स के बारे में अर्जुन जानना चाहते हैं। तो भगवान तुरंत इसके बारे में रिप्लाई देना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेकंड में से देना स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा है इसका आंसर भगवान लास्ट में करेंगे। जो आप प्रकृति एवं पुरुष के बारे में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में पहले डिस्क्राइब करेंगे। मतलब इस थर्ड फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे, फिर फिफ्थ सिक्स का, फिर फर्स्ट और सेकंड पे आएंगे भगवान। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बद्ध जीव है, जो बद्ध जीव को शरीर मिलता है, जो ये शरीर है ये क्या है, क्षेत्र है। और इसको जो जानने वाला है वो क्या है, क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र को जानने वाला जो है क्षेत्रज्ञ है। तो इसमें 2 क्षेत्रज्ञ हैं आपके, एक तो जीवात्मा स्वयं है और एक परमात्मा है। तो जो भौतिक शरीर है ये क्षेत्र है और इसको जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। काफी शॉर्ट में भगवान ने आंसर इसका बताया, लेकिन और डिटेल में इसको डिस्क्राइब करेंगे अगले जो श्लोकाज हैं उसमें। और प्रभुपाद जी पर्पस में कई सारे पॉइंट्स और हमारे डाउट्स को आगे आके क्लियर करेंगे। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है, कई बार हम पूछते हैं कि हमें ये शरीर क्यों मिलता है, या फिर हम देखते हैं अलग अलग योनियां क्यों है, या फिर कुत्ते का शरीर है, शुअर का शरीर है, अलग अलग प्रकार का जो शरीर है वो हमें क्यों मिलता है। तो भगवान इस चीज को यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि अलग अलग जो शरीर है हमें हमारी इच्छाओं के आधार पे मिलता है। हम जो इच्छाएं करते हैं और उसके बेसिस पे जो कर्म करते हैं उसी के आधार पे मिलता है। और हमारी पात्रता, सामर्थ्य जो रहता है उसके आधार पर भी मिलता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की दक्षता या क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। जो शरीर जो प्राप्त होता है तो उसने कैसी दक्षता एक्वायर की है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का शरीर है, वो मनुष्य शरीर में रहते हुए बहुत ज्यादा इच्छा कर रहा है कि मांस वगैरह खाए, मतलब मांसाहार के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन उसकी वो जो इच्छा है इस शरीर में पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो भगवान अरेंज करेंगे कि जो नेक्स्ट बॉडी हो वो एक जो मांसाहारी जो जीव है, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता, ये सब जो रहते हैं उनका शरीर मिले। लेकिन पात्रता पे भी डिपेंड करता है। मतलब शरीर में हो सकता है बाघ का शरीर तो मिले, लेकिन इतनी अच्छी उसने क्वालिटी अर्जित नहीं की है, तो हो सकता है बाघ का शरीर मिलने के बाद भी दुबला पतला हो ना, किसी डिजीज से इन्फेक्टेड हो। अलग अलग उसमें भी कैटेगरी आती है, लेकिन उसकी इच्छा है मांस खाने की, तो भगवान वो क्या करके फैसिलेट करेंगे। तो यहाँ पे दक्षता या क्षमता शब्द का प्रभुपाद स्पेशली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो क्षमता पे भी डिपेंड करता है। हमारी इच्छा भी है और क्षमता भी है।
जो हमारी एक्टिविटीज रहती हैं उसी के आधार पे हमें क्या रहता है, वो नेक्स्ट बॉडी हमें मिलता है। और ये शरीर हमारा जो है, जो भी शरीर मिलता है उसमें इंद्रियां से बंधा रहता है, इंद्रियों से अटैच रहता है, तो जी बता रहे हैं। और जो हमारी इंद्रिय तृप्ति का जो कारण है, जो इंद्रिय तृप्ति हम जो करते हैं, वो बद्ध जीवन का कारण है। क्योंकि देखिए, जब भी हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे, किसी न किसी चीज की डिजायर करेंगे, उसके पीछे कोई ना कोई कार्य हम करेंगे। इन जनरल जो कार्य रहता है उसमें पाप और पुण्य रहता है। तो हम कोई अच्छी एक्टिविटी करेंगे तो जैसे इन जनरल रिवॉर्ड मिलता है, गलत कार्य करेंगे तो पनिशमेंट मिलता है। तो हम जब किसी चीज को भोगने की इच्छा रखेंगे तो कोई ना कोई कार्य करेंगे, तो उससे अटैच जो कर्म के रिएक्शन है वो हमारे अंदर अटैच हो जाएंगे, वो हमारे शरीर से अटैच हो जाएंगे। तो वो क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि वो फलीभूत नहीं हो पाते। इन जो कर्मों का जो रिएक्शंस है, एक बुक आपकी भक्ति रसामृत सिंधु, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रेफर कर सकते हैं। उसमें काफी डिटेल में दिया हुआ है कि जो कर्म है कैसे फलीभूत होते हैं। मतलब कुछ कर्मों के रिएक्शन तुरंत मिलते हैं, कुछ समय बाद, और कुछ कई जन्मों के बाद मिलते हैं। तो उसमें काफी डिटेल है। अगर आप धर्म के रिगार्डिंग और चीजें देखना चाहते हैं तो काफी डिटेल में भक्ति रसामृत सिंधु, आप उसको रिफर कर सकते हैं। बट यहाँ भगवत गीता में कुछ कंटेंट उसका समराइज करके बताया गया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी फर्दर कि हम जब स्टार्टिंग का जो चैप्टर था 2.13 भगवत गीता में हमने देखा था कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहित। तो जो धीर व्यक्ति होते हैं, जो देहांतर होता है, शरीर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, तो वो उसका शोक नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो बॉडी से अटैच नहीं है। मतलब शरीर एक उपाधि की तरह यहाँ बताया गया है। उपाधि रहती है, जैसे कि बताया जाता है कि कोई डॉक्टर है, कोई फिलोसफर है ना, कोई इंजीनियर है, तो दैट्स अ फिलोसफी। मान लीजिए डॉक्टर के पेशा नहीं कर रहे हैं, अब एडवोकेट हो गए तो बोलेंगे कि एडवोकेट। तो एक्चुअल में जो हमारे जो शरीर है, ये उपाधियां उससे अटैच है, बल्कि आत्मा का इन सबसे कोई भी लेना देना नहीं है। भगवान आगे वाले श्लोकों में बताएंगे कि हम जब इन उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं तब जाकर के हमें एक्चुअल में भगवान का रियलाइजेशन होता है, भगवान के बारे में हम एक्चुअली देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जैसे मैंने चश्मा लगाया हुआ है, मेरी विजन कमजोर है, अगर बिना चश्मे के हम देखने की कोशिश करें तो चीजें उस क्लियर वे में नहीं दिखेंगी, जब चश्मा लगाया तो चीजें क्लियर दिख रही हैं। तो वैसे ही कोई चीज देखने के लिए हमें वो दक्षता या पात्रता की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब तक हमारा जो सेंसेस है वो इंजॉयमेंट में एंगेज है कि हमें कुछ ना कुछ इंजॉय करना है, तो हम एक्चुअल पर्सपेक्टिव को भूल जाते हैं। हम सबका इन जनरल एक्सपीरियंस भी रहा होगा, अपने अपने रेगुलर या दैनिक लाइफ में देखा भी होगा। मान लीजिए हमें कोई कार्य करना है, जैसे हम कई बार एग्जाम्पल भी लिया है, मार्केट जाना है, कोई चीज लेकर के जल्दी वापस घर पे आना, लेकिन हमारा इंटरेस्ट मान लीजिए शॉपिंग में है, या फिर कोई बाजार में कोई ऐसी चीज दिख गई जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, तो हम देखते हैं कि हम उसकी तरफ बढ़ चलते हैं, चले जाते हैं वहां पे। तो वहां पे कुछ समय हम क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, बट हमारा मेन उद्देश्य क्या है, उससे हम भटक जाते हैं, तो हमें बाद में रियलाइज होता है। तो वैसे ही रहता है, अगर हमारे सेंसेस जो है किसी और कार्य में अगर लगे हुए हैं तो एक्चुअल जो सब्जेक्ट है उस पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि नॉर्मली सेमिनार्स वगैरह आजकल काफी पॉपुलर हैं, ऑनलाइन भी आजकल चल रहे हैं कि कैसे माइंड को कंट्रोल करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड है आज के जो पर्सन हैं। इवन अभी एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, कोई यूएस में हुई थी कि 15 मिनट उन्हें बोला गया था स्टूडेंट को कुछ लेकर के कि आप एक असाइनमेंट है इसको करिए। तो वहाँ पे नॉर्मली फोन्स वगैरह लोग यूज करते हैं, तो वो देखना चाह रहे थे कितने लोग असाइनमेंट पर फोकस रहे थे। बहुत कम लोग जो थे वो कंटिन्यू 15 मिनट असाइनमेंट पर फोकस थे। उन्होंने देखा कि 2 से 3 मिनट के बाद ही जो है लोग फोन निकाल रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं किसी का मैसेज आ गया, किसी का कॉल आ गया। मतलब लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है आज के समय में। तो भगवान वही कह रहे हैं कि इतना डिस्ट्रैक्शन ज्यादा कि छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है विभिन्न भोगों की तरफ आकृष्ट लगा रहता है, हमेशा आकृष्ट होता रहता है, तो उसको कैसे हम विमुख करें, भगवान की तरफ मोड़ें, ये काफी जटिल हो सकता है लोगों के लिए। क्योंकि हमारा जो टेंडेंसी है जन्म जन्मांतर भोगने की रहती है। हम कोई कार्य क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पीछे जो फ्रूट रहता है वो हमें चाहिए। तो बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन भगवान जो प्रोसेस बता रहे हैं अगर उसको हम फॉलो करेंगे, आगे हम देखेंगे आने वाले वर्सेस में क्वालिटीज भी बताते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज हमें डेवलप करनी चाहिए ताकि हम भगवान की तरफ उन्मुख हो पाए। क्योंकि पीछे वाले चैप्टर में भगवान कहते हैं कि मेरा ध्यान करो, मेरी पूजा करो ना, मेरी तरफ आप आओ तो क्या करेंगे, भगवान प्रोटेक्शन देंगे, अपने धाम ले जाएंगे, सब चीजों से मुक्त करेंगे जो यहाँ पे हम बंधे हुए हैं, जो दुख झेल रहे हैं।
तो भगवान आगे भी बताएंगे कौन कौन सी क्वालिटीज हमें एक्वायर करनी है, उसके बारे में बताएंगे, प्रोसेस को भी भगवान बताएंगे यहाँ पे। और प्रभुपाद जी इसी सेकेंड वाला का जो पर्पट है, इसी में कई सारी चीजें बताते हैं आप, और इसको पढ़ सकते हैं, काफी डिटेल में है। जैसे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि हम सोचते हैं कभी कभी कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, ये सारी शरीर की बाधियां है ना, इनका आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं। एक्चुअली ये सब चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपकी। जैसे नहीं, आप देखेंगे जैसे सैनिक रहते हैं या फिर कोई हायर पोजीशन पे लोग रहते हैं, कोई बड़े कार्य रहते हैं, तो उनको पता है इमोशंस पे कंट्रोल रखें, क्योंकि इमोशंस पे अगर कंसीडर करेंगे तो हो सकता है प्रॉपर डिसीजन न ले पाए ना। जैसे बॉर्डर्स पे रहते हैं, हमारे आर्मी रहते हैं, उनके चीफ रहते हैं, वो तो इमोशंस को कंट्रोल करके डिसीजन लें ना। मान लीजिए कहीं लड़ाई चल रही है, इमोशन में आके बोल दे कि सैनिकों को आगे लड़ने के लिए, हो सकता है उस समय प्रॉपर उनके पास वीपन्स ना हो, लड़ने का सामान ना हो, तो वहाँ पे ज्यादा नुकसान हो सकता है। मतलब इमोशन पे कंट्रोल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअल में क्या है कि इन सब चीजें हम कंट्रोल कब कर पाएंगे, जब हमें अपने सेंसेस पे कंट्रोल रहेगा। अभी आगे आने वाले वर्ष में प्रभुपाद जी बताएंगे कि जितने सारे हमारे सेंसेस हैं उसमें सब एजिटेटेड हैं, लेकिन अगर हम बात करें कोई एक सेंसस पे मान लीजिए हम काम करना चाहें, हम कंट्रोल करना चाहें, तो वो कौन सा होगा। मतलब अगर उस पर काम करें तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिलीफ बाकी चीजों से मिल जाए। तो इसमें बताया गया कि सबसे जो डेंजरस है या जो कठिन है कंट्रोल करना, वो है जिह्वा। हमारी जो ईटिंग हैबिट रहती है ना, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल, बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। क्योंकि हम जो सुनते हैं, हम हो सकता है कि अच्छी चीजें सुनने के पहले हम बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं, भजन वगैरह सुन लें तो हमने मॉडिफाई कर लिया। जो देखने का है, बहुत ज्यादा सिनेमा देखते थे, आज भगवान के दर्शन करते हैं या कम जाते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो जीवा का कंट्रोल है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल है। और अगर जीवा पे जितना कंट्रोल हम करते हैं, हम उससे भी देख सकते हैं कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति कितनी हो गई है। खाने पीने की हैबिट्स ना, इससे हम देख सकते हैं। तो जितना अनकंट्रोल्ड है, हम समझ सकते हैं कि हम उतना ही जो भौतिक गुण है उनके क्या है, कंट्रोल में है। मतलब हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, गुण हमको उतना ही ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बताएंगे अभी आगे पर्पस में कि जो कृष्ण भावनामृत है आंदोलन, इसका केवल मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम इन गुणों से ऊपर उठें ना। इन गुणों से जब ऊपर उठेंगे तब हम ये देख पाएंगे एक्चुअल में कि चीजें किस पर्सपेक्टिव में है यहाँ पे। तो भगवान आगे फिर फर्दर बताते हैं अर्जुन को या थर्ड में कि हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता, समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को ज्ञान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो एक शरीर में हम जैसे रहते हैं, हमें एक शरीर दिया गया है, तो हमें नहीं पता है जो सामने वाले का शरीर है उसमें क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, वो क्या सोच रहा है ना। हमें अपने शरीर के बारे में नॉलेज रहता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हो, मतलब वो जितने भी शरीर हैं सबकी ज्ञाता वो है। मतलब क्या चल रहा है उसमें, उससे ज्ञाता है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या था और फ्यूचर में क्या होगा, उस सभी चीजों के ज्ञाता है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो ज्ञाता जो है वो दो है, जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, क्षेत्र ये बॉडी है, और क्षेत्र भी, एक सौ जानने वाले दो हैं। एक आत्मा स्वयं है या हम स्वयं है, और दूसरे परमात्मा। तो आत्मा जो है इसी शरीर के बारे में जानता है, क्या सोच रहा है, क्या इसकी इच्छाएं हैं ना, क्या प्लानिंग चल रही है, इसी शरीर के बारे में जानता है, दूसरे के बारे में नहीं जानता। लेकिन परमात्मा है वो दूसरे शरीर के बारे में भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली भगवान कह रहे हैं कि समस्त शरीरों में ज्ञाता भी मैं हूँ। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एनालॉजी यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे राजा का लेकर के, कि राजा जैसे है, उसके क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसके पास रहती है, या उनके पास स्पेशली जो लैंड है उसकी जानकारी रहती है कि कौन सा लैंड किसको है, जमीन किसकी किसको है। बट एक व्यक्ति जो है वो अपनी लैंड के बारे में स्पेशल जानकारी रखता है कि ये लैंड उसकी है, सबकी जानकारी उसको नहीं रहती है। तो उसको भगवान से यहाँ पे कंपेयर करके एनोलॉजी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान को क्या रहता है, सभी चीजों की नॉलेज रहती है, लेकिन इंडिविजुअल आत्मा को खुद के बारे में जानकारी रहती है। और विभिन्न ग्रंथों का प्रभुपाद जी ने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया हुआ है कि कैसे हम आत्मा और परमात्मा के बारे में जान सकते हैं, संबंध को आगे भी बताएंगे यहाँ पे। और दोनों के बीच में अंतर भी है, आत्मा और परमात्मा में अंतर भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जैसे आत्मा को बता रहे हैं कि ये अच्युत है, और दूसरा परमात्मा जो है अच्युत है। अच्युत मतलब कभी फेल नहीं होते, इनफॉलिबल, कभी विमुख नहीं होते, मतलब अलग नहीं होते, पथ से भटकते नहीं। लेकिन जो आत्मा है वो क्या, भटक जाता है, जैसे हमारा कंडीशनिंग है। अभी हम क्या है कि
भौतिक गुणों के संपर्क में आ गए हैं, तो भौतिक गुणों में संपर्क में आ रहे, जैसी प्रवृत्ति हमारी है उस हिसाब से हमसे कार्य करवाया जा रहा है। मान लीजिए शेर का शरीर मिल गया, तो अगर कोई सोचे कि यार मुझे भगवान की भक्ति करनी है, ये तो भाव आएगा ही नहीं, और बहुत रेयर चांस है वहां पे करना ना। मतलब एक शरीर जब मिल गया आपको, तो आप फोर्स है उसी डायरेक्शन में कार्य करना है। अब भूख लगी तो आप क्या करेंगे, हंटिंग के लिए निकलेंगे, है कि नहीं। अब पेट भर गया तो कहीं पे रिलैक्स करने की सोचेंगे। मतलब एक शरीर मिला तो उसी डायरेक्शन में आप सोचेंगे। एक कुत्ते का शरीर मिल गया तो क्या है, जो मालिक है उसके प्रति वफादारी करेंगे, या अजनबियों के भोगना है ना, ये मेंटालिटी या टेंडेंसी बन जाती है। जैसे जाओ, जैसे अब शुगर का शरीर मिल गया तो गंदे स्थान पे रहना, गंदी चीजें खाना, ये मेंटालिटी हो जाती है हमारी। मतलब जो नेचर है वो फैसिलिटेट कर रही है हमें, जिस प्रकार की हमारी मेंटालिटी वैसी बॉडी देने की, क्योंकि एक पर्टिकुलर शरीर एक स्पेशल टाइप के एंजॉयमेंट के लिए बना है। जो शुगर का शरीर है गंदी चीजों के लिए बना हुआ है, गंदी चीजों को बहुत इंजॉय करके खाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में भी स्टोरी है इंद्र की, कि जब इंद्र को किसी कारण से शुकर का जन्म मिला, तो वो आए थे, वो यहाँ पे रह रहे थे, फिर उनके जब गुरु आए उनको वापस लेने के लिए, तो फिर वो नहीं जा रहे थे, बोले थे कि मेरा इतना अच्छा परिवार है, मैं यहाँ सब कुछ तो एंजॉय कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ से छोड़ के क्यों जाऊँ। बट काफी बताने के बाद जब उन्हें रियलाइज हुआ, तब जाकर के वो छोड़ने को तैयार हुए। तो आप सोच सकते हैं कि एक इंद्र है जो स्वर्ग का सुख है, उसको जब उन्हें छोड़ के किसी कारणवश यहाँ आना पड़ा, शुक्र का शरीर मिला, तो प्रकृति के गुण ऐसे हैं कि उनको फोर्स होना पड़ा वो चीजें एंजॉय करने के लिए, और उसी में क्या कर रहे हैं, वो आनंद को ढूंढ रहे हैं। बहुत मुश्किल रहता है। तो एक शरीर में चले जाने के बाद फिर व्यक्ति को बहुत मुश्किल रहता है कि उसके हट करके कार्य करे। प्रकृति उसको फोर्स करती है कि आप ऐसे ही कार्य करिए। तो इसको हम और डिटेल में देखेंगे। भगवान इन्हीं सब चीजों के बारे में काफी कुछ यहाँ पे बता रहे हैं। वर्ष नंबर 5 में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा परफेक्ट में चीज यहाँ बता रहे हैं कि जब भगवान चीजों को बता रहे हैं तो रेफरेंस दे रहे हैं पिछले आचार्यों की और ऋषि मुनियों की। जो नॉलेज है वो भगवान ने खुद दिया है ऋषि मुनियों और आचार्यों को, लेकिन जब रेफरेंस की बात आती है तो भगवान कहते हैं कि आचार्यों और ऋषि मुनियों को बताते हैं। मतलब ये एक कहते हैं ना परंपरा। जब आप किसी चीज को बताते हैं तो हमेशा अपने से बड़े जो रहते हैं उनका रेफरेंस लेते हैं कि इनके ज्ञान के कारण क्या ये चीज हम बता पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज स्टेब्लिश करेंगे। अगर हम कोई चीज नॉलेज में भी है, ज्ञान में भी है, तो हमने किसी से उस चीज को सीखा है, तो हमेशा हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आप ये जान पाए हैं। तो भगवान उस चीज को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। मतलब ऋषि मुनियों ने किया है, जो ज्ञान किन्होंने दिया है, स्वयं भगवान ने भी दिया है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जब कोई चीज अप्रिसिएशन होता है, तो दैट्स ग्रेस ऑफ हमारे जो आचार्य हैं, जो भगवान है, उनकी वजह से रहता है, तो हमेशा उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये भगवान से हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। और फिर यहाँ पे अलग अलग जगह से रेफरेंसेस भी आप इसको पढ़ सकते हैं, काफी प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर इसके बाद 6 और 7 जो वर्ष आता है, इसमें 24 तत्वों के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा एनालिटिकल स्टडी है, इसके बाद भगवान और भी चीजें बताएंगे तो काफी अच्छे रिलेट कर पाएंगे। तो इसमें जो 24 तत्व हैं उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश है। और इसके बाद आपका आता है मन है, इसमें 5 इंद्रिय विषय हैं, और इंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं इसमें, और ज्ञान इंद्रियां, इसमें डिटेल में काफी दिया है। कर्म इंद्रियां मतलब जिससे हम कार्य को करते हैं, ज्ञान इंद्रियां मतलब हम इससे ज्ञान को अर्जित करते हैं। जैसे हाथ है, हाथ से कार्य करते हैं, पैर है, पैर से कार्य करते हैं, तो ये कर्म इंद्रियां आएंगी। और ज्ञान इंद्रियां, जैसे कान है, हम कान से सुनते हैं, सुन के हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। हमारी आंखें हैं, आंखों से हम कोई चीज को देखते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं। स्मेल है, कोई चीज स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, तो हम उससे नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो ये आपकी ज्ञान इंद्रिय में आती है, मतलब इससे हमें नॉलेज मिलता है। कर्म इंद्रिय मतलब जिससे हम कार्य करते हैं, तो इनकी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। लास्ट में आप देखेंगे थर्ड पैराग्राफ में, अगर देखेंगे तो प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है, एक समराइज फॉर्म में यहाँ पे दिया गया 24 तत्वों के बारे में। बाकी और डिटेल जो है और बुक्स में है यहाँ पे, बट जस्ट यहाँ पे एक समरी फॉर्म में दिया गया है यहाँ पे। तो ये स्टार्टिंग का जो था जो वर्सेस थे 1 to 7, इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया गया। क्षेत्र जो शरीर है इसको क्षेत्र बताया गया है, क्षेत्रज्ञ
जिसमें रहने वाले हैं, निवास करते हैं आत्मा और परमात्मा, उनके बारे में बताएंगे। अब नेक्स्ट जो वर्स आते हैं 8 to 12, इसमें प्रोसेस ऑफ नॉलेज के बारे में बताया गया है कि जो ज्ञान है वो हम क्या क्या एक्वायर करना चाहिए जिससे हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से जब तक नहीं उनको भजते हैं तब तक वो मिलते नहीं है ना। तो कुछ क्वालिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो क्वालिटी क्या है, भगवान अब यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं उन सब चीजों को और बता रहे हैं कि इनको जो एक्वायर करता है या इनके बारे में जानता है वही एक्चुअल में ज्ञान है। तो देखेंगे 8 to 12, 5 वर्सेस में, एक ही जगह है, 5 वर्सेस में कंप्लीट यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। तो इसमें अलग अलग हैं कई सारे, हम यहाँ पे कुछ लेंगे यहाँ पे। जैसे विनम्रता के बारे में है, फर्स्ट वन विनम्रता। विनम्रता है दमहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता। लंबी लिस्ट है तो हम इसमें कुछ क्वालिटी लेंगे। जैसे विनम्रता की बात की जाती है तो विनम्रता का हम स्टार्टिंग में अर्थ क्या लेते हैं कि पर्सन उतना रिएक्ट नहीं करता है, बहुत ही सबमिसिव मूड में रहता है, लाइक, तो उसको हम विनम्रता कहते हैं, कंसीडर करते हैं जनरली। प्रभुपाद जी कहते हैं विनम्रता का अर्थ है मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। अब देखिए भगवान का जो भक्त बनना है तो भगवान क्वालिटी बताना स्टार्ट किए हैं। और यहाँ पे फर्स्ट क्वालिटी जब वो बता रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि अन्यों से सम्मान पाने का इच्छुक नहीं रहना चाहिए। तो हम देख सकते हैं हमारे अंदर कितनी टेंडेंसी है कि हम सम्मान पाना चाहते हैं दूसरे के द्वारा कि नहीं, या कोई सम्मान करता है तो हम कितने खुश होते हैं। मान लीजिए एक ही जगह जा रहे हैं कहीं रिलेटिव के यहाँ पे, और रिलेटिव जो है दरवाजा भी नहीं खोलते, हम अपने दरवाजा खोल के अंदर गए तो हमें कैसा फील होगा, मतलब अपमान फील होता है। मतलब हम इन जनरल बहुत सम्मान पे इच्छुक रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ड्यूटी बनना है, भगवान का भक्त बनना है, तो पहली क्वालिटी अगर आपके अंदर आती है तो वो है यहाँ पे विनम्रता, कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने का इच्छुक नहीं रहना चाहिए। सम्मान पाना हम क्यों चाहते हैं, प्रभुपाद जी इसको भी बताते हैं, देहात्म बुद्धि के कारण। जब आत्मा शरीर को अपना समझ लेती है या शरीर ही समझ लेती है, तब जाकर के क्या होता है, उसे सम्मान पाने की इच्छा रहती है और बहुत सारा समय क्या रहता है इसमें बर्बाद हो जाता है। क्योंकि इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, जब कार्य करते हैं बहुत सारे तो उसमें हमारा समय व्यय होता है। तो पहले क्वालिटी है विनम्रता। गोपाल ये भी कहते हैं कि प्रसिद्धि भी चाहते हैं लोग। बहुत से लोग देखते हैं हम धर्म संप्रदाय रहते हैं, संस्थान रहते हैं, वहाँ पे लोग जुड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी प्रसिद्धि मिल जाती है। तो वो भी कहते हैं प्रभुपाद जी कि इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है क्वालिटी और भी है, यहाँ पे दम्भहीनता भी है, हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। मिथ्या अहंकार की बात स्पेशली होती है, क्योंकि जो जीव है, आत्मा है, अहंकार तो रहेगा ही। क्योंकि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा एक का स्वभाव है। लेकिन जब उसे रियल नॉलेज हो जाता है कि वो भगवान का अंश है, भगवान का दास है, तो वो नॉलेज हो जाता है, तो वो जो अहंकार है वो वास्तविक अहंकार है। इसके बाद अहिंसा। अहिंसा का हम नॉर्मली समझ लेते हैं किसी जीव के हत्या ना करना, मारना, ना परेशान ना करना। प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। दूसरों को अगर विपत्ति में नहीं डाल रहे हैं तो वो अहिंसा में आ जाएगा। रूपा जी कह रहे हैं कि जो बद्ध जीव है, कंडीशनिंग के कारण जो है दुखों को भोग रहा है, दुखों में बंधा हुआ है। तो जो व्यक्ति उनको दुखों से बाहर निकाल रहा है तो वो है असली अहिंसा। क्योंकि हम जब तक देहात्म बुद्धि में रहेंगे, हम शरीर के लिए कार्य करते रहेंगे और एक जीवन से दूसरे जीवन शरीर में हमें मिलता रहेगा और हमें वो कष्ट मिलते रहेंगे। तो एक्चुअल में जो डिवोटीज प्रचार कर रहे हैं वो एक्चुअल में अहिंसा का कार्य कर रहे हैं। जो लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में वो हिंसा का कार्य, क्योंकि हम सामने वाले कष्ट से अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, दैट्स अहिंसा। क्योंकि दूसरों को कष्ट में न डालना, हम जब बताते नहीं भगवान के बारे में, प्रचार नहीं करते हैं, तो वो हिंसा में आता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए भगवान के बारे में बताएं ताकि लोग इस भवबंधन से मुक्त हो पाए। भगवान कहीं नहीं कहते हैं कि अपने कार्यों को छोड़िए, जो आपकी ड्यूटीज मिली हुई जैसे अर्जुन है, गृहस्थ है, उनको भी ड्यूटीज हैं तो वो छोड़ के नहीं जाने पा रहे हैं। लेकिन ये है कि क्षत्रिय हैं तो उन्हें क्षत्रिय का कार्य करना है। तो ऐसे हमारे अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें करना है। लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या करना है कि ये जो अहिंसा वाला जो कार्य भगवान क्वालिटी बता रहे हैं कई सारे, वो भी हमें करना है, भगवान के नाम का प्रचार करना है। इसके बाद सहिष्णुता पॉलिटिक्स में एक नेक्स्ट आ रहा है। तो उसमें है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। मतलब भगवान का भक्त बनना
आसान एक्चुअल में नहीं है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। और एक्चुअल में जब तक भगवान एकमात्र लक्ष्य नहीं हो पाते तब तक बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अपमान और तिरस्कार जो रहता है ये बहुत ही कष्टदायक रहता है, स्पेशली अगर पब्लिकली किया जाए तो। क्योंकि हम कहते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, और बार हम अगेंस्ट में भी बोलने लगते हैं, मतलब माहौल एकदम से चेंज हो जाता है। तो हम सहिष्णुता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, भगवान नेक्स्ट में इसको बता रहे हैं। इसमें श्रीमद् भागवतम से उदाहरण लिया गया है प्रहलाद महाराज का। कोई अपमान और तिरस्कार कहे तो भी हम कैसे उसको सहन कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज के जो पिता है हिरण्यकशिपु हैं, उनको शिक्षा के लिए जब भेजते हैं तो प्रहलाद महाराज जब आते हैं शिक्षा शिक्षकों के साथ, तो उनसे पूछते हैं हिरण्यकशिपु कि आपने क्या सीखा। तो भगवान विष्णु की वो प्रशंसा करते हैं, विष्णु के बारे में बताते हैं। तो उस पे काफी क्रोधित रहते हैं, अपमानित करते हैं, और अपने जो उनके डिसाइपल्स रहते हैं जो गुरु के रूप में वर्क कर रहे हैं प्रहलाद महाराज का, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इनको अच्छे से आप समझाइए, इनको अच्छे से पढ़ाइए। उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि प्रहलाद महाराज ने कैसे ये सब चीजें सीखी, क्योंकि जब वो शिक्षा के लिए जा रहे हैं, शिक्षक तो उन्हें विष्णु के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो उन्हें नॉलेज कैसे आया। तो हिरण्यकशिपु जब तपस्या के लिए गए थे तो नारद मुनि जी ने, जब प्रहलाद महाराज माता के गर्भ में थे, तभी उन्होंने भागवतम के बारे में, भगवान के बारे में बताया था। तो उन्होंने वहीं से श्रवण किया, वो संस्कार वहीं से उनको गए थे। जब जन्म लिया उन्होंने तो वो संस्कार तब भी थे। तो ये कुछ भी सिखाएं लेकिन वो भगवान की तारीफ करते थे। तो प्रहलाद महाराज की तरह हमें होना चाहिए कि कुछ भी करें, उनको हाथी के नीचे कुछ चलवाने का प्रयास किए, हिरण्यकशिपु पहाड़ से उन्हें फेंक दिया उनको, लेकिन भगवान में उतनी अटल श्रद्धा थी, अटल विश्वास था कि हमेशा भगवान उनको रक्षा करते थे। और लास्ट में हम देखें जो पॉपुलर स्टोरी है, वो बोलते हैं हिरण्यकशिपु क्या इस खम्भे में आपके भगवान है, बोलते हैं हाँ खम्भे में भी है। नरसिंह देव के रूप में आते हैं और उनको क्या करते हैं, मार डालते हैं। तो प्रहलाद महाराज का जो एग्जाम्पल है वो अल्टीमेट एग्जाम्पल है कि कैसे तिरस्कार और अपमान हो, इवन घर में भी पिता के द्वारा हो रहा है, फिर भी क्या कर रहे हैं, वो सहन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है सरलता के बारे में। सरलता में प्रभुपाद जी बता रहे हैं बिना किसी कूटनीति के मनुष्य को काफी सरल होना चाहिए कि शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। मतलब बहुत ही हम्बल होना चाहिए, आपको बहुत ही सरल होना चाहिए। जैसे हम स्टोरी देखते हैं दुर्योधन का महाभारत में, कि जब उन्होंने दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित किया था, तो फिर उन्होंने दुर्वासा ऋषि को यह भी बताया कि आप पांडवों के यहाँ जाइए, पांडवों के जाइए, उन्हें भी आप भोजन वहां भी करिए, क्योंकि वो भाई है हमारे, आप उनको भी अपने जो आशीर्वाद है उनको दीजिए, लेकिन आप दोपहर के बाद जाइएगा, है ना। ये देखिए कूटनीति बता रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल से मतलब है कि सरल होना चाहिए, जो कि दुर्योधन सरल नहीं है। वो कूटनीति करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो द्रौपदी के पास जो अक्षय पात्र है, मतलब उसमें से कितना भी भोजन आप ले सकते हैं, जब तक द्रौपदी ने भोजन नहीं किया। एक बार जब भोजन वो कर लेती हैं तो उस दिन वो भोजन फिर आगे नहीं देता है। तो दोपहर तक तो कर लेते हैं पांडव और द्रौपदी। तो इन्होंने सजेस्ट किया था दुर्वासा ऋषि को कि आप जाइएगा तो दोपहर के बाद जाइएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सरल होना चाहिए, मतलब दुर्योधन की तरह नहीं होना चाहिए। तो स्टोरी आगे आती है कि भगवान कैसे आते हैं और उन भक्तों की रक्षा करते हैं उस कंडीशन में भी, क्योंकि पांडव भी जो थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे। तो जो अनन्य भक्त रहते हैं, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि उनकी रक्षा करते हैं। तो जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा किए थे, वैसे ही पांडवों की रक्षा भी हमेशा भगवान करते रहते थे। और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जैसे कि यहाँ पे पवित्रता के बारे में आता है। पवित्रता के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों पवित्रताएं इंपॉर्टेंट है। बाह्य पवित्रता का मतलब स्नान करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, ये है। और आंतरिक में मेन इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे अंतःकरण है वो भगवान के बारे में सोचे, भगवान की सेवा के बारे में सोचे। और इसके लिए बेस्ट है हरे कृष्ण का मंत्र का उच्चारण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ये मंत्र का उच्चारण बार बार करते हैं महामंत्र का, तो हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता है। तो ये दोनों शुद्धिकरण इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दृढ़ता आ रहा है। दृढ़ता का मतलब है कि आपको आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना ही है, हमें उन मूल्यों को अपने अंदर लाना ही लाना है। तो संकल्प होना चाहिए, ये चीज हमें करनी ही करनी है। इसके बाद आत्म संयम आता है। और भी बहुत सारी यहाँ पे क्वालिटीज दी गई हैं। और जैसे हमने इंद्रिय में जीव का एग्जाम्पल लिया, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं वहां पे जीव पर संयम कर लिया जाए तो हमें सारी इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें, जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण करें और भगवान का प्रसाद पाएं। ये दो चीजें करते हैं तो काफी कंट्रोल में आ जाती है धीरे धीरे। बहुत मुश्किल है क्योंकि अनन्य समय से भोग करते आ रहा है शरीर हमारा,
तो मुश्किल रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये कंट्रोल में आ जाएगा, स्पेशली हरिनाम से और प्रसाद से। इसके बाद मिथ्या अहंकार के बारे में तो जैसे हम डिस्कस किया, हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं। जब हम इसके बारे में जानकारी हो जाती है तो हमारा ये वास्तविक अहंकार हो जाता है। तो वो पॉजिटिव वे में वो सही है, अहंकार तो होगा, लेकिन भोग के लिए है या फिर किसी चीज के स्वामित्व के लिए है, भगवान को न मानने के लिए, तो ये आपका मिथ्या अहंकार हो जाएगा। इसके बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भी यहाँ पे कष्ट समझना चाहिए, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो कई बार डाउट रहता है कि जन्म को यहाँ पे क्यों इतना कष्टकारी से बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसको बहुत डिटेल वर्णन है। मैं कोशिश करूंगा कि नेट पे एक वीडियो भी है, शॉर्ट में है, वो मैं आपको शेयर करने का ग्रुप में, कि कैसे कितना कष्टकारी रहता है माता के गर्भ में जब जीव रहता है। बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता है, और वो प्रेयर करता है कि इस कष्ट से मुक्ति दिलाएं, और जब मुक्ति भगवान दिलाएंगे तो भगवान की वो प्रेयर करेगा, भगवान के बारे में ही स्मरण करेगा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है माता के शरीर से, गर्भ से, तो क्या रहता है कि उसे भौतिक गुण फिर से अपने अंदर ले लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसलिए इन जनरली आपने देखा होगा कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो रोते रहते हैं, क्योंकि वो जो पेन रहता है वो कंटिन्यू रहता है। वो जैसे बाहर आते हैं शरीर से तो पेन रहता ही रहता है, तो वो रोते रहते हैं। बहुत ही रेयर हो या फिर ना के बराबर कोई हंसते हुए पैदा होता है ना, रोते हुए रहते हैं, क्योंकि वो पेन कंटिन्यू जैसे शरीर से बाहर आते हैं वो कंटिन्यू रहता है, बच्चा रोता ही रहता है। लेकिन फिर देखता है सगे संबंधी हैं, कोई बुला रहा है कि हमारा प्यारा बच्चा है, अरे हमारा राजकुमार आ गया, राजकुमारी आ गई ना, तो वो चीजें उसके कान में जाने लगते हैं। देख रहा है कि अफेक्शन से लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, एक दूसरे को हंस रहे हैं। धीरे धीरे क्या रहता है, प्रकृति उसको अपनी कैप्चर में लेने लगती है, पिछला जो रहता है उसका स्मरण वो धीरे धीरे भूलने लगता है। वो एक शॉर्ट में है वीडियो, मैं कोशिश करूंगा आपको ग्रुप में शेयर करने का, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो जन्म है वो भी काफी कष्टकारी होता है, तो इसको हमें समझना चाहिए। मृत्यु भी कष्टकारी है, ये तो हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के, या फिर नेट वगैरह पे भी देखते हैं, काफी कष्टकारी रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रोग रहते हैं और बहुत कष्ट में शरीर छोड़ते हैं। जरा बुढ़ापा जो रहता है वो तो कष्टकारी रहता है, अनेक सारे रोग आ जाते हैं, और व्याधि बीमारी तो है ही अपने आप में। तो ये सारी चीजों को भगवान कह रहे हैं कि कष्ट समझना चाहिए, जो कष्ट समझते हैं ये क्वालिटी होती है भक्त बनने के लिए। उसके बाद फर्दर भगवान और भी चीजों के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, उसको हम लेना चाहेंगे यहाँ पे, कि जो इन पॉइंट्स है इसमें भगवान बता रहे हैं कि संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। तो अगर हम एग्जैक्ट संस्कृत का ट्रांसलेशन पढ़ें तो बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि संतान से भी मुक्ति, स्त्री है, घर है, अन्य वस्तुओं की जो अटैचमेंट है उससे मुक्ति। हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था यहाँ पे, स्त्री का मतलब रहता है यहाँ पे जो हम हैं, एक पुरुष केवल भगवान ही, बाकी जितनी भी जीवात्मा है सब स्त्री ही ना, क्योंकि अल्टीमेट जो एंजॉयर है वो भगवान कृष्ण है और बाकी सब स्त्री ही है। तो जो शास्त्रों में आता है जो स्त्री शब्द इन जनरल दोनों के लिए जाता है, मतलब जैसे बोलना जाए कि स्त्री के प्रति अटैचमेंट, तो मेल का फीमेल के प्रति या फीमेल का मेल के प्रति, ये दोनों हम ले सकते हैं वहाँ पे। बट यहाँ पे ये दिया है कि संतान, स्त्री, घर तो अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। तो ये कैसे समझे इस बात को, कि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मतलब अटैचमेंट से मुक्त होना है, तो अटैचमेंट नहीं रहेगा तो हम कैसे कार्य करें। प्रभा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो चीजें हमारे भक्ति मार्ग में बाधा रहते हैं हम उनको छोड़ने की बात कह रहे हैं ना। जैसे संतान है हमारी या फिर हमारे घर है, वो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी हम उपयोग में ला सकते हैं। अगर हम घर पे जैसे हम हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, डिवोटीज को इनवाइट कर रहे हैं और प्रसाद वहाँ बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, भगवान की कथा हो रही है, तो दैट्स अ वेरी गुड प्लेस, बहुत अच्छा स्थान है वो। तो इनसे हमें मुक्त नहीं मिला, बल्कि उस चीज से हमें विमुक्त होना है जो हमें उससे भक्ति के मार्ग में आने से विमुख विमुख कर रही है फल। मान लीजिए घर ही है, हमने एक घर बनाया है, अब हमें लग रहा है कि ये घर हमें सफिशियंट नहीं है, अच्छा नहीं है रहने के लिए, इसे और अच्छी क्वालिटी का और सुविधाओं का घर हमें लेना चाहिए। उस घर में हम रह रहे हैं, बेसिक फैसिलिटी है, लेकिन अब हमें क्या है कि अब हम सोच रहे हैं कि और कोई घर है जिसमें हमें और एडवांस सुख सुविधाएं हो। जैसा कि हम देखते हैं मूवीज वगैरह में या बाहर देखते हैं, तो हमारा मन करता है इन जनरल की हमारे अंदर ये घर में भी फैसिलिटी रहे, तो वो उसको भगवान कह रहे हैं कि उस चीज को नहीं जानना है। घर का मतलब ये है कि जहाँ पे हम इंजॉयमेंट चाहते हैं, अपने भौतिक जो सुख को उसको बढ़ाना चाहते हैं, उससे मुक्ति, बेसिक फैसिलिटी है हमारे में, दैट्स इनफ। बाकी समय हमें क्या लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। तो उसके बारे में कह रहे हैं। और यहाँ पे जो अटैचमेंट की बात कर रहे हैं,
कि एक दूसरे से अपोजिट जेंडर से जो अटैचमेंट है उससे भी हमें विमुक्त रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा समय इसमें व्यर्थ जाता है एक दूसरे को प्रसन्न करने में। बेसिक नेसेसिटी है वो हमें सब प्रोवाइड करनी चाहिए, बाकी पति हो या पत्नी हो, दोनों भगवान की सेवा में लगे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जितनी ज्यादा इंद्रियां हमारी अनकंट्रोल रहेंगी, भोग की इच्छा करती रहेंगी, भोग में लगी रहेंगी, हम देखेंगे कि उतना ही हमारा जो है बंधन बढ़ता ही जाएगा। तो इन सब चीजों में मुक्ति लेनी चाहिए। और भी सारी कई चीजें बताई हैं कि अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव। हमने पहले भी इस पे कभी डिस्कस किया था, जैसे सर्दी गर्मी है ना, लाभ हानि है, मान अपमान है, तो भगवान वही कह रहे हैं कि संभाव। आप देखेंगे जो भी चीजें आ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि बॉडली लेवल पे है। कोई चीज हमें मिलता है तो आज हम खुश हो जाते हैं, अगर कल नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इनसे हमें ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल पर्सपेक्टिव है वो बदल जाता है यहाँ पे। एक्चुअल हमें खोजने के लिए निकले हैं, एक्चुअल हमें जो चाहिए वो हम विमुख हो जाते हैं। अगर हम जैसे कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत खुश हो गए तब भी हम डाइवर्ट हो जाएंगे, बहुत दुखी हो गए तब भी हम डाइवर्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या रहना है, दोनों में संभाव रखना चाहिए। और एकांत में रहने की इच्छा यहाँ पे बता रहे हैं प्रभा जी। एकांत में रहने का मतलब कि जहाँ पे भगवान के चिंतन आसानी से हो सके। एकांत का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई नहीं हो। एकांत का मतलब ये कि अगर आप भीड़ में रह के भी भगवान का भजन कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन एकांत का मतलब ये इससे है कि हम भगवान के अलावा और कोई थॉट्स अपने अंदर नहीं ला रहे हैं। तो अगर हम लोगों के बीच में रह के भगवान का भजन कर सकते हैं तो दैट्स ऑल। लेकिन अगर एकांत में जाके भी हमें वही विचार परेशान कर रहे हैं, मान लीजिए हम हिमालय गुफाओं में चले गए, एकांतवास करेंगे, लेकिन वहां पे कुछ अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, तो हम फिर सोच रहे हैं सिटी में रहते तो अभी मोबाइल से ऑर्डर करते तो 15 मिनट में वो लोग गारंटी देते हैं, नॉर्मली आ ही जाते हैं। 15 मिनट में क्या होता है, जो हमें चीज चाहिए वो हम खा लेते हैं ना। तो हमारे उंगलियों के इशारे पे रहता है चीजें। तो वहां पे जाके भी हम यहीं की चीजें सोच रहे हैं, तो एकांत में रह के भी एकांतवास नहीं हुआ, क्योंकि यहीं की चीजें तो हम लेके गए हैं। इसीलिए नॉर्मली बताते हैं जो डिवोटी जैसे धाम में जाते हैं तो हमें भक्तों के संग जाना चाहिए। क्योंकि धाम में अगर हम जाएंगे तो फिर हम वही सारी चीजें देखेंगे कि अरे देखो रिक्शा वाले ने क्या किया, 10 रुपए लगते थे 20 रुपए ले लिए, यहाँ फिर ठग लोग जैसे बैठे हुए हैं ना। सोच हमारी फिर वैसे ही रहेगी ना। तो हमें धाम को धाम की दृष्टि से भक्ति दिखाते हैं। हमें हमेशा एसोसिएशन में रहना चाहिए। वो अलग बात है वहाँ का रेट्स क्या है, उस हिसाब से हमें चीजें करनी चाहिए मैंने। लेकिन ये है कि अगर एक्चुअल पर्सपेक्टिव में देखना हमें तो डिवोटीज के साथ ही जाए। इसलिए नॉर्मल डिवोटी जब कभी धाम में जाते हैं तो अपने सीनियर अथॉरिटी से पूछ के जाते हैं, कंसल्ट करके जाते हैं। जैसे अभी हम 29 30 और 1 2 के 3 4 दिन की हमारी सारे डिवोटी जा रहे हैं। यहाँ पे गुरु महाराज हैं, ईश्वरेंद्र गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज अभी हरिद्वार यात्रा पे जा रहे हैं सब लोग। तो मे बी आई थिंक संडे उसी बीच पड़ेगा, तो मे बी नेक्स्ट क्लास ना कंटिन्यू हो पाए, गैप हो सकता है, बट कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कैसा है सिचुएशन, अगर रहेगा तो करने की कोशिश करेंगे। बट वहाँ पे भी जा रहे हैं तो डिवोटीज के साथ में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो महाराज जी हैं तो हम कीर्तन वगैरह करेंगे और सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। तो दैट्स अ स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट। तो ऐसी चीजें यात्राओं पे हमें जाना चाहिए। लेकिन अगर हम सोचें अकेले जाकर के वहाँ पे हरिद्वार हैं वहाँ पे जाके दर्शन करें तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारे सेंसेस तो परफेक्ट है नहीं, कंटामिनेटेड है। तो इसी सेंसेस से हम कैसी परफेक्ट चीज को देख पाएंगे। तो एसोसिएशन में जाते हैं भक्तों के तो वो क्या करते हैं, हमें एक्चुअल चीजें देखने का मौका मिलता है। कहीं पे भी जाते हैं तो किसके साथ जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे गुणों के यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, और लास्ट में जो है भगवान इसमें बता रहे हैं कि परम सत्य की दार्शनिक खोज, जो लास्ट वन पॉइंट है, तो परम सत्य की दार्शनिक खोज पे यहाँ पे एंड कर रहे हैं भगवान। मतलब ये सारी क्वालिटीज आती हैं तो लास्ट में क्या रहता है, जो डिवोटी रहता है, जो भक्त रहता है, पर्सन रहता है, वो भगवान जो परम सत्य है उनकी खोज के लिए वो निकलता है या भगवान की प्राप्ति को करता है। तो भगवान कहते हैं ये जो चीजें हैं ये ज्ञान में आती है, बाकी सब अज्ञान में है। इसके बाद नेक्स्ट है 13 to 19। इसमें हम स्पेशली जो भगवान बता रहे हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज, मतलब किसके विषय में हमें जानना चाहिए। अर्जुन के और क्वेश्चंस का आंसर जो अर्जुन पूछ रहे हैं स्टार्टिंग में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में पूछा था तो वो बता दिया था भगवान ने। क्षेत्र शरीर को है, क्षेत्रज्ञ जो आत्मा परमात्मा है, इसके जो स्वामी है उनको। और ज्ञान के बारे में भगवान ने अभी बताया कि ये सब जो सारी चीजें नॉलेज है जो जानता है वो ज्ञान है। अब ये मतलब इस नॉलेज से हम किसको जानना चाहिए ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। नॉलेज तो आ गया,
मान लीजिए हमारे हाथ में आर्मी है, सैनिक हम है, हमारे हाथ में बंदूक तो दे गए, लेकिन किसको शूट करना है किसको शूट नहीं करना है ये भी इम्पोर्टेंट रहता है ना। तो किसको जानना है, इस नॉलेज से किसको जानना है ये भी इम्पोर्टेंट, भगवान उसके बारे में बताएंगे। और लास्ट में प्रकृति और पुरुष के बारे में बताएंगे, जो कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो 13 और टू 19 में यहाँ पे गे के विषय में बता रहे हैं कि क्या चीजों के बारे में हमें जानना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान के जो है अनंत हाथ हैं, पांव हैं, आंखें हैं, सिर और मुंह है, तथा उनके कान सर्वत्र हैं। 14 में अगर आप इस पेज देखें, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। ठीक है, तो भगवान ये बता रहे हैं कि सभी जगह व्याप्त हैं, सर्वत्र वो व्याप्त हैं। और वो क्या है, उस जैसे हम भोग ऑफर करते हैं तो भगवान क्या रहते हैं, दृष्टि से ही उस चीज को ग्रहण कर लेते हैं। भगवान में क्वालिटी एक ये है कि एक क्वालिटी ये भी है कि वो किसी भी जो शरीर के भाग से दूसरे शरीर के कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, मतलब उनके किसी भी कार्य को कर, जैसे आंख है उससे भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। डिवोटी ऑफर करते हैं तो भगवान आंख से उसको क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो जैसे भगवत गीता में हमने पढ़ा था, पुष्प पत्रम पुष्पम फलम त्वं यो वे भक्त्या प्रयच्छति, मतलब पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, कोई भी भक्ति से अगर भगवान को ऑफर करता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको क्या करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। जो मेन पार्ट है वो भक्ति है, तो हमें भक्ति भाव से ही ग्रहण करना चाहिए। इसको हमने पीछे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि भगवान तो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या है ये लोग कुछ बनाते हैं, प्लेट में लगाते हैं और मूर्ति के आगे रखते हैं, अक्षर बंद करते हैं, 10-15 मिनट बाद फिर खोलते हैं, लेके चले जाते हैं। मतलब क्या, मतलब मेंटल टाइप के लोग हैं ना। तो भगवान ये श्लोक दिखा सकते हैं कि भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है ना, हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। और जैसे पीछे दे पत्रम पुष्पम फलम त्वं, वो सारी चीजें ग्रहण करते हैं अगर आप उन्हें भक्ति से देते हैं। वो अपने जो धाम है वो लोग वृंदावन, वहां पे हमेशा लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों के द्वारा हमेशा हर जगह भी है। एग्जाम्पल यहाँ पे सूर्य का भी गोपाल जी बताएंगे, हम देखेंगे। जैसे सूर्य है वो एक स्थान पे रहता है, लेकिन उसकी किरणें हर जगह रहती है, हर जगह वो किरणों से पहुंच जाता है। भगवान है वो अपने गोलोक में है, वो अपनी हमेशा लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन अपने विस्तार है परमात्मा के फॉर्म में कह लीजिए, या फिर जो हर कण में जो भगवान के रूप विद्यमान है उस फॉर्म में कह लीजिए, हर जगह व्याप्त है। तो है तो वो अपने धाम में, लेकिन उनका जो एक्सपेंशन है वो हर जगह व्याप्त है। तो वो हर जगह जो व्याप्त है उनसे वो क्या लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और वो चीजें समझते भी रहते हैं। हमारे हृदय में स्वयं है, हम कोई भी चीज सोचते हैं, समझते हैं, जब फील करते हैं, भगवान उस चीज को भी देखते हैं। जैसे हमने पीछे इसको पढ़ा था कि जैसे फ्लावर रहता है, फ्लावर में जो वायु आती है, जो उसकी गंध रहती है, स्मेल रहती है, वो हम सूंघ सकते हैं अगर बगल में है। परमात्मा भी एकदम जस्ट बगल में ही आत्मा के है, उसी तरह सब कुछ सेंस कर जाते हैं। भगवान कहते हैं सब कुछ वो जानते हैं और सब जगह वो व्याप्त है। इसके बाद आप 15 में देखेंगे तो भगवान कह रहे हैं परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वो इंद्रियों से रहित हैं। बहुत से लोग इसको अलग वे में व्याख्या करते हैं, इसको बोलते हैं भगवान के फॉर्म नहीं है, क्योंकि बोल रहे हैं कि इंद्रियों से रहित। जब इंद्रियों से रहित है तो भगवान का फॉर्म कैसे, आप कैसे कह रहे हैं कि वो खाते हैं पीते हैं ना। प्रभुपाद जी पर्पण में बहुत अच्छा बताते हैं कि जो बद्ध जीव है, जैसे हम जिस फॉर्म में हम सामने वाले को उसी फॉर्म में हम सोचते हैं। जैसे हमारी इंद्रियां हैं, किसी इंद्रियों के बारे में बात आएगी तो हम वैसे ही सोचेंगे। तो हम जैसे कंटामिनेटेड हैं, हम सोचेंगे सामने वाला भी वैसे ही कंटामिनेटेड है ना। तो भगवान के बारे में प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो कंटामिनेटेड है, लेकिन भगवान की जो इंद्रियां हैं वो शुद्ध है, कंटामिनेटेड कंटामिनेशन से रहित है। इसलिए वो इंद्रियों से रहित है, क्योंकि वो कंटामिनेटेड नहीं है। यहाँ पे हमारी कंटामिनेटेड है, इसलिए हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी भोगने की प्रवृत्ति रहती है, लेकिन जब वो शुद्ध हो जाती हैं तब हम एक्चुअल में भगवान की सेवा कर पाते हैं, जो एक्चुअल फॉर्म है। क्योंकि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, नित्य दास है भगवान कृष्ण, शास्त्र में बताया गया है। तो जब हम कंटामिनेशन से बाहर निकलते हैं तो हम जाकर के आ रहते हैं एक्चुअल फॉर्म में, भगवान की सेवा कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। यहाँ पे श्वेताश्वतर उपनिषद का भी रेफरेंस दिया गया है यहाँ पे, और भी कई जगह से यहाँ पे चीजें बताई गई हैं, आप और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। बट मेन है कि जो यहाँ पे बताया गया है, जैसे आगे है, वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। मतलब गुणों से परे हैं, लेकिन क्या है, वो स्वामी है।
तो हम क्या है, गुणों के अधीन है और हम क्या है, दास हैं। भगवान खुद ही ये चीजें बता रहे हैं कि वो प्रकृति के गुणों से परे हैं। सतोगुण, रजोगुण, जो तमोगुण है उससे परे हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। वो मालिक है, जैसे कंट्रोलर, कंट्रोल करते हैं चीजों को। तो वो ऊपर है, तो हमें उन्हें समझने के लिए हमें भी क्या रहना, इन गुणों से पार चल जाना चाहिए। इसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। जब हम इन गुणों से पार चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तब जाके हम एक्चुअल भगवान के फॉर्म का दर्शन कर पाते हैं। नहीं तो सिंपली आप सोचिए, इस संसार में भी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे मोदी जी हैं, मिलने के लिए हमें योग्यता चाहिए। हम अभी मिलना चाहें तो नहीं मिल सकते। योगी जी तो एग्जिस्ट करते हैं। अब कोई बोले किसी पर्सन से मुझे योगी या मोदी जी, जो मतलब ग्रेट पर्सनालिटी जो भी है यहाँ पे, उनसे मिले, तो एक प्रोटोकॉल होते हैं, अगर वो फुलफिल करते हैं तभी हम मिल पाते हैं ना। तो भगवान भी कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स हैं, जो क्वालिटीज बनना बताई हैं वो आप डेवलप कर लीजिए, तो भगवान भी दिखाई देने लगेंगे। लेकिन ये अगर क्वालिटी हम डेवलप करें, तो हमारे अंदर जो जो भोग है वो हमें छोड़ना पड़ेगा। जबकि भोगों से हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। कंटामिनेटेड स्टेज में भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। तो वो छोड़ेंगे, तभी हमें क्या हो पाएंगे, दर्शन हो पाएंगे भगवान के। और प्रभुपाद जी और फर्दर पर्पस यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। तो इसका इसका अर्थ है कि वे बटे हुए हैं, मतलब जब अलग 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 जगह डिवाइड है तो क्या वो बटे हुए हैं। तो सूर्य का एग्जाम्पल यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सूर्य जो है, उसकी किरणें जो रहती हैं वो सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, लेकिन सूर्य डिवाइड नहीं होता है। तो भगवान के जो विस्तार हैं वो हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन भगवान का सेल्फ जो एग्जिस्टेंस है वो बना ही रहता है ना। वो क्या होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं। और इसके बाद फर्दर बता रहे हैं कि भगवान जो है समस्त वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं, वो गोचर हैं, ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो जितने भी सूर्य देखेंगे, चंद्रमा देखेंगे, जो इनका जो प्रकाश है वो भगवान से ही आता है। भगवान ये सारी चीजों को बता रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे इन सब पर्पस में कि जो नॉलेज है उससे हमें किसको जानना चाहिए, भगवान को जानना चाहिए। क्योंकि भगवान सारी चीजों में अपनी सुप्रीमेसी को बता रहे हैं कि जो नॉलेज, जो शक्तियां मिल रही हैं उनसे ही मिल रही हैं, वही क्या है, सर्वत्र व्याप्त हैं। जो जीवात्मा है उसके अंदर जो सेंस कर पा रहा है, जो शक्ति दी गई वही है। और जो भी चीजें इच्छाएं कर रहा है वो सारी चीजें भगवान के कंट्रोल में आ रही हैं, क्योंकि हम तीनों गुणों से कंट्रोल हम हो रहे हैं और उन तीनों गुणों को कंट्रोल कर रहे हैं भगवान। तो भगवान क्या है, स्वामी है एक्चुअल में। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो जानने की जो वस्तु है भगवान है, तो उनको हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। और जो भगवान को जानते हैं तो हम अपना अस्तित्व भी जान जाएंगे कि हम कौन है। और जो मटेरियल नेचर है इसके बारे में भी हम नॉलेज हो जाएगी, कैसे कार्य करती है। क्योंकि हम जैसे कार्य करेंगे, नेक्स्ट बॉडी हमें उसी हिसाब से प्रकृति देगी और भगवान उसी को सैंक्शन करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन पात्रता। हमारी पात्रता कैसी है, सारी कंडीशनिंग उसमें अप्लाई रहती है। और भगवान इसमें आप देखें 19 वर्ष में बता रहे हैं कि इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इससे केवल इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो जो एक्चुअल में डिवोटी है भगवान के, वही इन सब चीजों को समझ पाते हैं। तो अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो भगवान इससे हमें बुद्धि देंगे समझने को। धीरे धीरे हम प्रयास करते रहेंगे तो एक्चुअल में भगवान की हमें भक्ति भी मिल पाएगी। क्यों, लास्ट में भगवान कह रहे हैं इस तरह वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है, सच्चित आनंद स्वरूप, हमेशा जॉयफुल मूड रहता है, हमेशा एंजॉयमेंट, हमेशा ब्लिसफुल रहता है। तो हम भी उनके शरीर, उनके जैसा स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे। तो और फर्दर यहाँ पे बता रहे हैं 20 वर्ड्स में कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। तो नेचर के बारे में बता रहे हैं भगवान कि जो नेचर है वो भी शाश्वत है और जीव है वो भी क्या है, शाश्वत है। ठीक है, उनके विकार, विकार का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति जन्य मतलब मटेरियल नेचर। तो यहाँ पे प्रभा जी स्पेशली पर्पस से बता रहे हैं कि जो प्रकृति और जो जीव है दोनों ही नित्य हैं, दोनों ही इटर्नल है। ठीक है, इसमें कुछ हम सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें वर्ड्स दिए गए, आप पढ़ेंगे तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, बट एक इसेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे इस वर्ड्स में है। तो जो ये भौतिक सृष्टि होती है वो भगवान की जो शक्ति रहती है उसकी अभिव्यक्ति है। तो हम जैसे इच्छा करते हैं
मान लीजिए हमने बहुत ज्यादा, जैसे हमने एग्जाम्पल अभी लिया था कि शेर का शरीर हमें मिलना चाहिए, मतलब हम मांसाहार बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो शेर का शरीर मिलना चाहिए, तो भौतिक प्रकृति को फैसिलिटेट करती है, मतलब अगली जो लाइफ मिले, एक जो शेर का शरीर, उसमें हमें माता जो फीमेल शेर है उसके शरीर में ट्रांसफर करे, और फिर हमारी बर्थ क्या है, एक शेर के फॉर्म में हो। तो अगर भगवान सैंक्शन करेंगे तो वो शरीर हमें मिलेगा। मान लीजिए हमने इच्छा की इंद्र बनने की, तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट बर्थ में हमें इंद्र मिल जाएगा तो सब लोग इंद्र बन जाएंगे, तो इधर खाली हो जाएगा, उधर भीड़ हो जाएगी, पात्रता चाहिए होगी ना। तो क्या है, इंद्र बनने की इच्छा है लेट सपोज, तो उसके लिए कुछ क्वालिटीज होती हैं, तो वो क्वालिटीज अर्जित करने में मान लीजिए हमें 1000 बर्थ और लेनी पड़ेगी। मान लीजिए हमें हमेशा मेंटेलिटी है कि हर जन्म हम लेते हैं तो हमें इंद्र ही बनना है, कुछ ऐसी मेंटेलिटी है। भगवान वो बुद्धि भी दे रहे हैं कि हमें याद है कि हम जब भी जन्म लेते हैं तो हमें इंद्र की तरफ आकर्षित होते हैं कि वहां पे भोग बहुत ज्यादा है, हम उसकी तरफ बनेंगे। तो 1000 मान लीजिए हमने बर्थ की, तो अब इतना हमें पुण्य मिल गया कि हम इंद्र की पोस्ट पे जा सकते हैं। तो 1001 में हम क्या करेंगे, प्रमोट हो गए इंद्र के पोस्ट पे, जो हमने कार्यकलाप किया तो उसके साथ एंजॉयमेंट वहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन अब 1 to 1000 जो बर्थ हमें मिली, इसमें भी बहुत सारी इच्छाएं हमने कर ली होंगी, इसमें भी एक सेट प्रिपेयर हो गया है, हमने बहुत सारे पुण्य कार्य किए होंगे, बहुत सारे पाप कार्य किए होंगे। मान लीजिए एक जन्म में हमने एक इच्छा की, बहुत कम है क्योंकि हमारे एक जन्म में अनेक इच्छाएं रहती, एक जन्म में हमने एक इच्छा और की इंद्र बनने के साथ साथ, कि काश ये भी कार्य कर लेते हैं, तो 1000 और इच्छाएं हो गई कि नहीं। तो फिर भगवान कहते हैं कि ऊपर वाले लोगों से फिर हमें नीचे आना पड़ता है, तो अब वो 1000 को क्वालिफाई करने के लिए हमें अलग अलग बर्थ लेना पड़ेगा, मे बी 1000 में पूरा हो जाए या फिर और भी बहुत ज्यादा में हो। और फिर उनमें जाने के बाद फिर हमारी इच्छाएं होंगी, तो मतलब देखेंगे ये मल्टीप्लाई होता रहता है, तो बहुत ही मुश्किल है। जब तक भोग की इच्छा है तब तक ये मल्टीप्लिकेशन चलता ही रहेगा। तभी भगवान वहां बता रहे हैं कि जब शरणागति होते हैं तो सारे जो पाप रहते हैं उनको क्या करते हैं, वो हर लेते हैं। लास्ट के जो श्लोकाज हैं हम स्पेशली उसमें भगवान बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मोक्षयिष्यामि मा शुचि, भगवान कहते हैं चिंता मत करो ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक इच्छा से हमें कितने सारे जन्म लेने पड़े और कितनी इच्छाएं डेवलप हो गई, तो कितने सारे पाप में कार्य किए होंगे, इवन पुण्य वाले कार्य भी किए होंगे। प्रभुपाद जी उसको बताते हैं कि पाप वाले कार्य जैसे होते हैं लोहे की जंजीर, पुण्य वाले कार्य होते हैं सोने की जंजीर। दो व्यक्ति हैं, एक को लोहे की जंजीर से बांध दीजिए, एक सोने की जंजीर से बांध दीजिए, बंधे तो दोनों जंजीर से ही, जंजीर की क्वालिटी अलग अलग है लेकिन वो दोनों तो बंधे ही है ना। तो पुण्य करें या पाप करें, दोनों ही बंधन के कारण है। जब तक भगवान की भक्ति में कार्य आप नहीं कर रहे हैं तब तक इससे बाहर निकल पाना मुश्किल। तो भगवान तभी लास्ट में जाके करेंगे, जितने भी सर्व पापे भी हो, जितने पाप में ये कार्य हैं वो भगवान हर लेंगे उसको, क्योंकि भगवान के हस्तक्षेप के जब तक नहीं आएगा तब तक तो मुश्किल है, असंभव है कि हम इससे बाहर निकल पाए, क्योंकि हमेशा हमारी इच्छाएं होती रहती हैं। जब इंद्र के हमने जस्ट एग्जाम्पल लिया कि 1000 बीच में अगर लग गए, बहुत सारी इच्छाएं और हो गई, और उन शरीर में जाने के बाद भी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, तो ये तो मल्टीप्लाई ही होता रहेगा। तभी हम भगवान की शरण एकमात्र है, तभी इन सब दुखों से हमें छुटकारा मिल पाएगा। तो ये 13 to 19 में द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के बारे में स्पेशली यहाँ पे बता रहे हैं भगवान। और 22 में अगर हम देखें तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है, एसोसिएशन वो करता रहता है, कभी हायर प्लैनेट में कभी लोअर प्लैनेट में, पेंडुलम की तरह क्या रहता है, मूवमेंट उसका चलता रहता है। लेकिन क्या रहता है, एक जगह पे वो स्टेबल नहीं हो पाता है। हाँ, तो इसके बाद फर्दर जो है 23 में है, जो भगवान है तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी है तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। वो यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं भगवान की परमात्मा के फॉर्म में है, वो साक्षी भी हैं, परमिशन भी देते हैं और दिव्य भोक्ता है, एक्चुअल एंजॉयर जो है वही है। भगवान इस बात को खुद ही यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्चुअल एंजॉयमेंट वही होता है। तो हम जो संघर्ष कर रहे हैं, लास्ट के पैराग्राफ के कुछ लाइनेस हैं, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो हम संघर्ष कर रहे हैं वो किस कारण से कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। जो हमारी फ्री विल है, अगर उसको भी मिस यूज करते हैं तो उसी लिए हमें क्या करना है, स्ट्रगल करना पड़ता है।
जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था पिछले क्लासेस में एरोप्लेन का, कि माता जी क्वेश्चन भी पूछा था इससे कि एरोप्लेन में अगर नॉर्मल जो हमें फ्री विल मिली है कि हम वहाँ पे बैठे रह सकते हैं, न्यूज मैगजीन वगैरह पढ़ सकते हैं, कुछ देख सकते हैं जो हमारे पास मूवीज है, या मोबाइल में बाथरूम वगैरह यूज कर सकते हैं, वैसे तो ये फ्री विल में वो एरिया आपका आता है। लेकिन हम क्या करें, किसी के साथ मारपीट करें, लड़ाई करें ना, मिसबिहेवियर करें, तो हो सकता है कि अब जब हम डेस्टिनेशन पे वहाँ पे उतरें तो हमारी जो है, हमें क्या रहे, पकड़ लिया जाए, हमें जेल में डाल दिया जाए। तो फ्री विल हमें मिली हुई है, अगर यूज करते हैं तो हम डेस्टिनेशन पहुंच के आगे बढ़ जाएंगे, और अगर मिस यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, बंधन में बन जाएंगे। तो हम यही लगातार कर रहे हैं, हर जन्म क्या करते हैं, उस फ्री विल का मिस यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, और ही बनते जाते हैं। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि जब इस जो फ्री विल है हम इस यूटिलाइज करते हैं भगवान की सेवा में, तब जा करके कि हमें फाइनली कह रहे थे जो परेशानी है एक्चुअल में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सबसे मुक्ति मिलती है, और हम क्या रहते हैं, एक्चुअल नॉलेज को प्राप्त कर पाते हैं, और एक्चुअल जो आनंद है उसको हम प्राप्त कर पाते हैं, जो सभी लोग ढूंढ रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि आनंद में रहें, ब्लिसफुल रहें, तो वो बिना भगवान को प्राप्त किए पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद लास्ट के कुछ वर्सेस हैं इसमें, 20 to 26 में प्रकृति पुरुष और उनके यूनियन के बारे में बताया गया है। 20 से जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, 24 26 तक है ये पार्ट। 26 एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे, इसको ये लेते हैं, 25 भी लेते हैं यहाँ से। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे भी हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में ही कवर कर लिया था कि अलग अलग लेवल्स रहते हैं, लेकिन सब क्या रहते हैं, वो भगवान की तरफ ही उन्मुख होते हैं। धीरे धीरे क्या है, प्योरिफिकेशन होता है, भगवान की तरफ उन्मुख होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर, जो हियरिंग की प्रोसेस है, उससे भगवान की उनकी पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। मतलब ओनली श्रवण, अगर श्रवण भी करते हैं प्रामाणिक स्रोत से ना, तो उससे भी हम क्या रहता है कि जन्म मृत्यु के बंधन से पार हो पाते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का अगर श्रवण करते हैं, या कि हम बोलते हैं, कोई और सुनता है, तो ये बहुत ही प्यूरिफाइड करने वाला रहता है। तो इस कलयुग में जो श्रवण है वो सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया। भक्ति, नवधा भक्ति में जो श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाठ सेवनम से आत्मनिवेदन तक जो जाता है बात, उसमें श्रवण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान के बारे में हम सुनते हैं, भगवान के बारे में हम बताते हैं, जिससे हमारा प्योरिफिकेशन बहुत ही तेज होता है, बहुत ही फास्ट होता है। तो जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत भी नहीं है, आपने देखा होगा कि जो इस्कॉन के जब कीर्तन वगैरह होते हैं, बाहर निकलते हैं, नगर में जाते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो महामंत्र का कीर्तन करते हैं, ताकि वो कानों में जाए, लोगों का प्योरिफिकेशन हो। जाने अनजाने में भी अगर सुनते हैं तो उससे क्या रहता है, प्योरिफिकेशन होता है। डिपेंड करता है हमारी श्रद्धा कितनी है, और हमने कितना स्टैक कलेक्ट कर रखा है कई जन्मों से पापों का, तो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जिनकी पूरी श्रद्धा है, वो एक बार अगर नाम, पवित्र नाम श्रवण करते हैं, उच्चारण करते हैं, सब कुछ भी नष्ट हो जाता है। लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं रहती है, क्योंकि हम खुद ही फील कर सकते हैं, कुछ भी आता है, मान लीजिए परेशानी आती है, मान लीजिए कोई डिजीज हो गई, तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, है कि नहीं? बोले प्रैक्टिकल रहना चाहिए, तो ये आप क्या बातें करते हैं, हरिनाम से कैसे जाएगा, है कि नहीं? लेकिन देखेंगे हिस्ट्री में, जो लोग अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जो हरिदास का हम देखेंगे एग्जाम्पल, हमेशा भगवान का वो कीर्तन करते रहते थे, हमेशा। तो उसमें कितनी सारी विपत्तियां आई थी उनके। इवन वहाँ के जो ऑनर थे, जो एरिया के वहाँ के जो प्रधान कहेंगे, या फिर मंत्री कहेंगे, या राजा कहेंगे, उन्होंने उनको गिराने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को भेजा था वहां पे, कि इस पर्सन के पास आप जाइए और इसको क्या करिए, आकर्षित करिए ना। तो एक दिन वो पर्सन गए तो बोले कि अभी मेरा है नाम पूरा नहीं हुआ है, आप बैठ जाइए। ठीक है, आप बैठ जाइए, जब पूरा हो जाएगा तो फिर हम आपके भी जो डिजायर है उसको पूरा करेंगे। तो एक दिन पूरा वो सुनती रही, फिर चलेगी। दूसरे दिन आए, फिर वो सुनती रही, चलेगी। तीसरे दिन फिर जब आए, तो फिर क्या रहा है कि उसने भी हरिनाम लेना स्टार्ट कर दिया। तो वो शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रभाव रहता है। तो हमें बिलीव होना चाहिए, और उसके हिसाब से एक्शन होना चाहिए। तो हरिनाम रियली वर्क करता है, लेकिन हमारी श्रद्धा कितना है, हमारी जितनी श्रद्धा रहेगी, भगवान भी उतना ही रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे प्रकृति पुरुष और उनके यूनियन के बारे में स्पेशली बताया गया है। तो इस वाले में इम्पोर्टेंट था श्रवण के बारे में,
श्रवण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली भगवान के नाम का कीर्तन। फिर देन आपका 27 से 35 में है। इसमें हमने कुछ जो पार्ट है 20 से 26 बीच बीच में डिस्कस कर लिए हैं, आप डिटेल में और पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रकृति के बारे में बताया गया, जीव जो इच्छा करता है अलग अलग शरीर मिलता है, कुत्ता का, सुअर का, देवता का, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो हमने इसको डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। जिसका लास्ट पार्ट है 27 टू 35 इस चैप्टर का। उसमें अब जब हमें ज्ञान मिल गया तो मिलने के बाद हमें क्या लक्षण होने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे हमें बता रहे हैं 27 टू 35। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, जो समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा है न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। मतलब एक शरीर एक टेम्पोररी फॉर्म में हमें मिला हुआ है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। शरीर का जब लाइफ खत्म हो जाता है तो दोनों क्या रहते हैं, शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। मतलब इस शरीर से एक्चुअल में लेना देना नहीं है, लेकिन जो जीव है कुछ भोग की इच्छा किया है तो वो शरीर उसको मिला हुआ है। जब वो शरीर मिला है उसका ड्यूरेशन खत्म होगा तो क्या रहेंगे, दोनों उस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। प्रभुपाद जी फर्दर यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई चीज हम कार्य करने के लिए क्यों बाध्य होते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट इसका पर्पट पढ़ेंगे यहाँ पे जो 30 है। यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे द्वारा एक्चुअल में नहीं किया जा, हमारे द्वारा मतलब आत्मा के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तब कौन कर रहा है उस कार्य को? मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शरीर रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है, फोर्स होता है मटेरियल नेचर के कारण। अपने अपने पिक्चर भी देखा तो स्टार्टिंग में कि दो पर्सन हैं, उसको अलग अलग तीन लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो हम फोर्स हैं एक्चुअल में, एक ही अर्थ पे रहते हैं कि प्लानेट पे हैं, लेकिन देखेंगे सब लोग अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, सबके अलग अलग नेचर है, क्योंकि हम जो मटेरियल नेचर है उससे हम क्या है, बाध्य हैं। तो जैसे जितना बाध्य है उतना ही उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य करेंगे। जो डिवोटीज होते हैं भगवान के, तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, तो उन पे इनका प्रभाव नहीं पड़ता। देखने में लगेगा कि एक्टिविटी ये कर रहे हैं, हमारे जैसे जॉब पे जा रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं और अच्छे से भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो करने का जो एस्पेक्ट रहता है, जो दृष्टिकोण रहता है, वो स्पिरिचुअल रहता है। तो एक्चुअल में जो करने वाले हम नहीं है, हम नेचर हमें ऐसा करवाती है। और इसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि रूप में देखते हैं। ये भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। मतलब ना, पंडिता समदर्शिना, पीछे हमने श्लोक पढ़ा था, जो पंडित होते हैं सबको समान भाव से देखते हैं। तो जब हम देखते हैं कोई अलग अलग योनि में देखते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, हम देखते हैं कि उसके शरीर को देख रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में परे रहते हैं, जो विज्ञान में ऊपर उठे रहते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, व्यक्तियों में देखते हैं कि आत्मा जो एक शरीर में बद्ध है। प्रयास करते हैं कि कैसे इसको इस शरीर से मुक्त किया जाए और जो भगवान के धाम में पहुंचाया जाए। तो जैसे देखते हैं कोई कुत्ता बिल्ली भी रास्ते में हरिनाम में मिलता है, संकीर्तन में ड्यूटी, वहां पे भी खड़े होकर भगवान के नाम का जप करते हैं, कम से कम इसके कानों में जाए, इसका प्योरिफिकेशन हो और इसके जो अगले बर्थ में भी ह्यूमन फॉर्म में मिले। तो ड्यूटी उसके लिए भी प्रयास करते हैं यहाँ पे। और प्रोपा जी यहाँ पे बता रहे हैं और पर्पस में काफी क्लियरली, और कंक्लूड करते प्रोपा जी बता रहे हैं कि 13वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। शरीर क्या है और इसमें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके अंतर को समझना चाहिए। 8 टू जो 12 वर्ष है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रोपा जी बता रहे हैं। और जब हम ऐसी क्वालिटीज को डेवलप कर लेते हैं तो हमें क्या होती है, परम गति की प्राप्ति होती है, भगवान की धाम की प्राप्ति होती है। और संगति के बारे में, श्रवण के बारे में प्रभुपाद जी कंक्लूड करते हैं कि श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। और यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, वही अग्रिम आत्मा के लिए शुभारंभ बन जाता है। मतलब गुरु का इंपॉर्टेंस यहाँ बता रहे हैं। कोई भी चीज सीखते हैं, इवन हम कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं कोई चीज सीखने के लिए, तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेन यहाँ पे जो शरीर है जो हमें मिला है, ये क्षेत्र है, और इसमें क्षेत्रज्ञ, इसको जानने वाले, क्षेत्र को जानने वाले जो है दो हैं, आत्मा है और परमात्मा है।
आत्मा जो है वो अपने इंडिविजुअल शरीर को जानता है, जो परमात्मा है वो सभी के शरीर को जानते हैं। भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया, जो क्वालिटीज बताई, और उन क्वालिटीज से जो चीज जानते हैं उसको हम ये कहते हैं, ज्ञान जानने योग्य कहते हैं उन सब चीजों को। इन सब क्वेश्चन से कहते हैं भगवान ने यहाँ पे उत्तर दिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी अर्जुन पूछेंगे, उनके आंसर क्या करेंगे, भगवान उनको देंगे। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है श्रवण के बारे में। तो भगवान ने श्रवण के काफी इंपॉर्टेंस को बताया कि प्रामाणिक जगह से हमें सुनना चाहिए, और कलयुग में श्रवण का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये प्रामाणिक जगह से सुनते हैं और उसको अप्लाई करते हैं जीवन में, तो भी वो व्यक्ति भी भगवान के धाम को जा सकता है। यहाँ पे क्लियरली भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो श्रवण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 26 वर्ष में ये दिया हुआ है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, तो क्लास 6, 10, 11 बजे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आज की क्लास में आने के लिए। कुछ क्वेश्चंस हो आज के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं जी, और बाकी अगर कहीं और एक्टिविटी, अगर कोई अर्जेंट वर्क हो तो आप लोग जा सकते हैं बीच में, क्योंकि मेन पार्ट हमने कवर कर लिया, क्वेश्चन आंसर हम कुछ लेंगे। तो जस्ट मैं अनम्यूट कर देता हूँ, हैंड रेज कर सकते हैं। जी शुभम जी, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर सकते हैं आप जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे सेशन स्टार्ट में आपने पहले श्लोक में बताया था कि मतलब जैसे कि जीव के कार्य होते हैं और जीव की इच्छा होती है, उस हिसाब से जीव अपना अगले जन्म में शरीर प्राप्त करता है। तो जैसे कि मान लो जैसे कि एक जीव ने भगवत नाम लिया, भगवत की सेवा करी, और कभी कभार जैसे होता है ना कि हम आसक्त भी जाते हैं और भगवत सेवा भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी इच्छा थी कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं या फिर मैं कोई मतलब जैसे स्वर्ग को प्राप्त करूं, पर वैसे इंद्र के स्थान प्राप्त करूं, तो क्या वो भी भगवान प्रदान करता है? मतलब उसने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी की है, और साथ साथ कुछ इच्छाएं भी आ गई हैं, तो वो भगवान हाँ। कैसे करेंगे? तो इच्छाएं जब तक हैं, देखिए भगवान कहते हैं अनन्य भाव से उनको भजना है। इसमें तो हमारी भौतिक इच्छा आ गई, तो अनन्य भाव तो है नहीं, भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो कंटिन्यू होगा जहाँ से उसने छोड़ा है, बट वो भाव जो पूरा करने के लिए भगवान मौका देंगे, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप हेट एंड ट्रायल जितना भी हो सके, जितना भी डायमेंशन से आप इंजॉयमेंट करना चाहते हो आप कर लो, सुख ढूंढ लो, बट अल्टीमेटली जब आप मेरे पास आओगे तभी मिलेगा, लेकिन वो फोर्स नहीं करेंगे। तो इंद्र बनना है तो इंद्र की जो रास्ता है वो उस पर मूव करेंगे, लेकिन आपका भक्ति वाला पार्ट रहेगा। तो जब भी मौका मिलेगा वो वहीं से आपका रिज्यूम होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे रहते हैं, छोटे से 3, 4 साल 5 साल के रहते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं ना, तो पीछे के संस्कार ही रहते हैं। और बहुत से लोग रहते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, कुछ बजाने नहीं आता, कीर्तन करने नहीं आता, है कि नहीं? तो पीछे के वो संस्कार ही रहते हैं जो कंटिन्यू होते हैं। बट ये है कि मेन जो है, हमें से हतोत्साहित नहीं होना है। मेन हमारा ये है पार्ट उसमें सीखने वाला, कि कहीं पे भी रहें, जब हमें नॉलेज हो गया भगवान के बारे में तो प्रयास करना चाहिए उनके लिए कार्य करने का। ठीक है शुभम जी। जी। प्रभु जी, जैसे कि 8 से 12 श्लोक में भी मतलब इसमें आया था कि परिवार के बारे में बताया था हाँ जी। कि जैसे आप भागवत नाम लेते हैं और परिवार आपको उसमें सपोर्ट देता है, तो मतलब एक वो स्थिति बताइए। दूसरी स्थिति बताइए कि अगर वो आपके प्रतिकूल हो जाते हैं तो आप परिवार को छोड़ के भागवत इसमें चले जाओ। तो इसमें मतलब ऐसा है कि एक तरफ जैसे कि श्री कृष्ण ने बोला है कि मेरे को सन्यासी से ज्यादा गृहस्थ लोग ज्यादा प्यारे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आप गृहस्थ छोड़ के बिल्कुल सन्यासी ही बन जाओ भगवत उसमें। तो ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? जी जी, मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे घर संतान छोड़ने की बात कर रहे हैं, और एक जन कहते हैं कि नहीं उसी में आप रह के कार्य करो ना। मतलब आप गृहस्थ हो जैसे अर्जुन को, तो गृहस्थ में रह के कार्य करो, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आ, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से आप मुक्ति हो ना, ये भी कह रहे हैं। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। हाँ, एक्चुअल में अगर आप देखें तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, उसके अटैचमेंट से भगवान कह रहे हैं कि आपको बाहर रहना है ना। मान लीजिए कोई भी चीज से आप अटैच हो जाते हैं तो आप उसी के डायरेक्शन में वर्क करेंगे ना? मान लीजिए जैसे हमने घर का एग्जाम्पल लिया, घर से आप अटैच हो गए तो सोचेंगे एक दूसरा घर बनाए या दूसरा घर लें जिसमें फैसिलिटीज बहुत ज्यादा रहे। उसके लिए क्या करेंगे आप, और नौकरी स्विच करने की कोशिश करेंगे, या फिर 2 जॉब करने की कोशिश करेंगे ना, अपने लिए समय कम निकालेंगे। तो एक्चुअल में आप देखें तो समय की हम बर्बादी कर रहे हैं। बेसिक जो नेसेसिटी उस घर में पूरी हो सकती है, लेकिन हम क्या करें और इच्छाएं कर रहे हैं तो दूसरा घर लेने की कोशिश, तो ये आसक्ति हो गई।
आपकी फैमिली है, जैसे 4 लोगों की, तो उस हिसाब से घर जरूर, क्योंकि नारद मुनि हमने डिस्कस किया था, नारद मुनि से जब पूछा गया कि गृहस्थ बनने की क्या रिक्वायरमेंट है, तो पहला बनता है कि जो पति है, जो ऑनर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उसको पहला आना चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए, अर्थ संग्रह वाला होना चाहिए उस व्यक्ति को। क्योंकि अर्थ संग्रह अगर नहीं कर पाएगा, वो जो रिक्वायर्ड है मिनिमम, तो कैसे रखेगा, खुद का ध्यान नहीं रख पाएगा, जिस पर्सन से शादी हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे करेगा, क्योंकि इस भौतिक संसार में रहने की बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है हमें। बट ये कि अटैच ना हो जाए कि अब क्या है कि हमें धनी कमाना, बहुत अच्छी लाइफ करनी है, भगवान उससे दूर रहने की कोई बात नहीं है ना? जी, तो ये हमें समझना है। तो अर्जुन के लिए भी केस में वही है कि वो गृहस्थ है तो गृहस्थ रहें, लेकिन क्या करें, भगवान कह रहे मेरे लिए युद्ध करो। मतलब वो नहीं कहें गृहस्थ हो तो उनके सारे सगे संबंधी आगे दिख रहे हैं, बोलेंगे मुझे नहीं मारना है ना, गृहस्थ रह के वो बोल सकते हैं। वो बोल रहे थे ऐसा कि आगे सामने मेरे जो जीवन सिखाया सब कुछ, वो आगे मेरे हैं, तो मैं इनको क्यों मारूं, है ना? लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान के लिए कार्य करना, तो गृहस्थ रहते हुए उन्होंने कार्य किया। तो हमारे पास भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको साथ में लेते हुए हमें कार्य करना है, लेकिन अटैच नहीं होना है, इस पे हमें ध्यान रखना है। जी। हाँ, प्रभु जी जैसे आपने 14 श्लोक में बताया था, जैसे भगवान गोलोक में रहते हैं और हमेशा लीला अपनी वहाँ करते रहते हैं। जी। तो एक ब्रह्म संहिता के स्टार्टिंग श्लोक में भी मतलब ये वाक्य आता है कि भगवान गोलोक में है, अपनी अप्रकट लीला करते रहते हैं। वो अप्रकट लीला की जैसे छवि है, मतलब जैसे प्रतिबिंब है धरती, तो यहाँ पर भी उनकी अप्रकट लीला प्रकट होती रहती है, मतलब एक तरह से होती है। तो वो मतलब किस तरह से हमें महसूस होता है कि भगवान की अप्रकट लीला है ये जी। इस जी। संसार में। जी। जी, भगवान शास्त्रों के माध्यम से जो अपने प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से रिवील करते हैं। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें काफी डिटेल में, स्पेशली 10वां जो स्कंद है, उसमें भगवान की स्पेशली लीलाएं बताएंगे, जितने चैप्टर्स हैं सब में उनके बारे में। तो जो शास्त्र हैं, गुरु हैं, उनके माध्यम से रिवील होता है कि भगवान यहाँ पे भी लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन भगवान जो एक्चुअल में हमेशा जो लीलाएं करते रहते हैं, जो उनका चिन्मय धाम है, वो लोग हैं। जी। प्रभु जी जैसे 20वें श्लोक और आगे के श्लोक में मटेरियल नेचर के बारे में भगवान ने बात करी है, और उसमें मतलब बात करी लिविंग एंटिटीज और मटेरियल नेचर के बारे में। और इसी से अभी जैसे ब्रह्म संहिता के हम 51 52 श्लोक में देखेंगे कि जैसे उसमें भी ब्रह्मा जी जब अपनी इच्छा प्रकट करते हैं भगवान के सामने कि जैसे मेरे को संसार बनाना है, तो भगवान को मतलब बताते हैं कि आप मेरी मतलब जो अपना उनका जो पदार्थ है उससे आप संसार की रचना करें। और उसमें कमांड भी देते हैं कि जैसे कि जो भी लोग हैं वो भगवत प्रेम करें, भगवत आसक्ति रह करके अपने कार्य संपन्न करें, तो उस तरह से आप भगवान की सेवा में विलीन रहें। तो उन्होंने एक तरह से ब्रह्मा जी को ये आदेश दिया था कि आप इस तरह से मतलब जो भी संसार रच रहे हैं आप इस तरह से करें। तो फिर उसके बाद यही आता है कि स्टार्टिंग में कि भगवत गीता में कि वो नॉलेज विलुप्त हो गई थी, और जबकि उन्होंने ब्रह्मा जी को ही दिया था कि आप इसी तरह से धरती का निर्माण करें। तो फिर विलुप्त किस तरह से हुई मतलब वो सब। जी। जी, जो एक्चुअल फॉर्म है उस फॉर्म में नहीं पहुंच पाया नीचे ऑर्डर में, उसको बिलो, जैसे श्रीमद् भागवतम में भी प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि रास्ते का देते हैं, कच्चे रास्ते का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे गांव में या फिर जो पगडंडियां होती हैं, जो लोग आते जाते रहते हैं उसमें ना, तो रास्ता क्लियरली विजिबल रहता है। लेकिन जैसे बरसात हो जाती है ना, तो उस पर देखेंगे कुछ घास फूस ऐसे आ जाता है, तो वह रास्ता विजिबल नहीं होता है, और अगर कुछ समय तक ना चले तो भी क्या रहता है, वो हट जाता है, रास्ता दिखाई नहीं देता। तो वैसे ही है, जो ब्रह्मा जी को नॉलेज भगवान ने दिया था वहां पे ना, लेकिन वो क्या है, परंपरा में नीचे नहीं आ पाया। भगवान ने फिर क्या किया, उसको फिर से स्टेब्लिश करने के लिए वो आए। जी। प्रभु जी जैसे 26वें श्लोक में आपने बताया कि श्रवण बहुत जरूरी है कि भगवत मतलब सुनने से। तो आपने भी मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कि हम सुनते हैं, फिर हम अपने गृहस्थ कार्य में लग जाते हैं, अन्य कार्य में लग जाते हैं, हम एक बार को वो स्थिति चली जाती है हमारी। तो क्या सिर्फ श्रवण से ही हम क्या ट्रांसीडेंस या फिर भगवत को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हम गोलोक प्राप्त कर सकते हैं मतलब सिर्फ श्रवण श्रवण से ही। यस, ये पॉसिबल है, लेकिन हमारे इन जनरल जैसे आपने बताया कि श्रवण करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ और कार्य में लग जाते हैं। तो स्पेशली गृहस्थों के लिए, जैसे आपने भगवान के ड्रेसिंग करना, उनको भोगा ऑफर करना, आप हरिनाम पे जप करना ना, अर्च विग्रह की सेवा करना, ये सारी चीजें बताई गई। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम श्रवण कर रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं लगातार, ठीक है, लेकिन हमारी जीवा है, थोड़ी देर बाद हमें भूख लगेगी। तो श्रवण से भी हमारी स्थिति नहीं है कि श्रवण से हम सेटिस्फाइड हो जाएं, तो हमें कुछ खाना भी पड़ेगा। तो उसके लिए भगवान ने ऑप्शन दिया है कि प्रसाद है, तो आप जाइए प्रसाद बनाएंगे भगवान के लिए, उनको ऑफर करेंगे, फिर आप प्रसाद पाएंगे। तो ये सेंसेस भी आपके सेटिस्फाइड हो। फिर देखने का भी रहता ना, जैसे नहीं रहता, मान लीजिए आपका ऑफिस ऑफिस में काम करते हैं, 6 दिन आपने काम किया, फिर 7वें दिन लगता है चलो कहीं घूम के आए, मतलब कुछ देखना चाहते हैं, तो आंखों को भी कुछ चाहिए।
तो भगवान के सुंदर विग्रह है। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं कि सारे सेंसर को एक्चुअल में एंगेज करें। लेकिन अगर हमारी इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है हरिनाम में, तो हरिनाम ही हमें क्या कर सकता है, धाम तक ले जा सकता है। जी। प्रभु जी, जैसे एक सवाल और पूछना था आपसे। जी। जैसे भगवत गीता है, भागवतम है, और भी बुक्स हैं। तो जैसे कि मेरे पास अभी नेक्टर ऑफ डिवोशन है, टीचिंग्स ऑफ कपिला, टीचिंग्स ऑफ चैतन्य और चेतना चैतन्यामृत का जो संक्षिप्त है। जी। तो जी। उसको किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए? स्टार्टिंग में कोशिश करना चाहिए कि प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स हैं ना, उनको पढ़ने का प्रयास करें। और उसके बाद फिर आते हैं भगवत गीता पे। फिर भगवत गीता के बाद अगर आपने पूरा पढ़ लिया एक बार, तो आप स्विच कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम पे। श्रीमद् भागवतम आप पढ़ लिए तो फिर चैतन्य चरितामृत पे, लाइक जैसे हम हाई स्कूल के बाद फिर इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं ना। तो भगवत गीता के बाद आप भागवतम ले सकते हैं, भागवतम के बाद फिर चैतन्य चरितामृत। इन कंडेंस वाला आपके पास है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ब्रीफ दिया हुआ है, तो उसमें कोई इशू नहीं। तो उसमें ऑर्डर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हाँ, अगर आप सही से पढ़ना चाहते हैं तो स्मॉल बुक्स जो रहती हैं, जैसे कृष्ण की ओर है, जैसे अपने कपिल देव की शिक्षाएं आपने किया है, भगवान चैतन्य की शिक्षाएं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। स्मॉल बुक्स पढ़ेंगे तो एक आइडिया होगा कि हमें किस डायरेक्शन में पढ़ना है। जैसे भागवतम ही पढ़ते हैं तो बहुत से लोग सीधे जाते हैं 10वें स्कंद पे, भगवान की लीलाएं करेंगे, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है तो सीधे चले जाते हैं रास यात्रा पे, रास लीला पे, वो पढ़ना चाहते हैं ना। क्योंकि एक्चुअल में अगर देखें तो हमारी मेंटेलिटी भोग की रहती है, तो हम देखना चाहते हैं कि भगवान इस चीजों में कहाँ पे भोग के बारे में वर्णन हुआ है, ताकि हम बोले कि नहीं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ना। जैसे वो कंटामिनेटेड, हमने बताया ना आइज के बारे में, आइज हमारी कंटामिनेटेड है तो हम कैसे चीजों को देख पाएंगे। उसके लिए हमें इलाज करना होगा ना, इलाज कर लेंगे तब हम देख पाएंगे सही पर्सपेक्टिव में। तो वैसे ही जब 1 to 9 हम पढ़ते हैं, तो जाके हम एलिजिबल हो पाते हैं 10वें को पढ़ने के लिए। तो जब भी पढ़ेंगे भागवतम उठाएंगे, प्रभुपाद जी का स्टार्टिंग में देख, प्रभुपाद जी हर सब में लिखते हैं कि हमें रैंडमली इधर उधर नहीं पढ़ना है। 10वां पढ़ना है, पहला पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, यहाँ वहाँ पढ़ना है, 1 से स्टार्ट करना है 9वें तक। फिर अगर हमें लगे कि हमने सही से पढ़ लिया, हम एलिजिबल हैं, जो क्वालिटीज बताई जा रही है 1 to 9, तब हम जाके 10वें को स्विच कर सकते हैं, 10वां पढ़ सकते हैं। क्योंकि भगवान की बहुत गुह्यतम लीलाएं हैं वो, हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपको दिवाली में मान लीजिए हमें पटाखे फोड़ने की आदत है, ठीक है, हमने फोड़ लिया। अब सामने रखा हुआ है एटॉमिक बम, हमें उसको पता है इसको दबाएंगे तो फट जाएगा, तो गए उसको भी दबा दिए, वो फट तो गया लेकिन हम भी नहीं बचेंगे ना, हमारा भी एग्जिस्टेंस उड़ जाएगा। तो भगवान की लीलाएं जो है बहुत गुह्यतम है, तो एलिजिबिलिटी हुए बिना फिर हमें नहीं कोशिश करना चाहिए, इसलिए बोलते हैं मार्गदर्शन से पढ़े। हमें पटाखा फोड़ने की आदत है, हमने फोड़ भी लिया है, लेकिन वो छोटा वाला था, लेकिन ये बहुत बड़ा है, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, शुभम जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भागवतम में भी मतलब लेवल से पढ़ना है, तो जी। जैसे कृष्ण बुक है स्टोरीज वाली, उसमें भी लीला का वर्णन है हाँ जी। काफी डिटेल में। जी। तो जी। वो फिर ऐसा नहीं हो जाएगा कि हमने पहले भागवतम नहीं पढ़ी और फिर हम उसको पढ़ रहे हैं स्टोरीज की फॉर्म में? आ तो उसमें भी रही है, तो उसमें भी ऐसा तो नहीं होगा डिसबैलेंस? मतलब 10वां स्कंद जैसे हम रिकमेंड नहीं करते हैं, बट जो कृष्णा बुक है वो स्पेशली 10वां स्कंद के बारे में ही है। तो प्रभुपाद ने उसको इस वे में लिखा है कि उसको कोई भी पढ़ सकता है, मतलब बहुत इंटेंसली वो चीजें नहीं उसमें डिस्क्राइब की गई हैं। मतलब एक जो इसेंस है वो दिया गया है, उसमें मूड बताया गया है कैसे पढ़ना है, कोई जो टीचिंग्स है उसके पीछे, कोई जो स्टोरी है उसके पीछे टीचिंग्स क्या है, तो ये ध्यान में रख के वो बुक्स ले गए। तो उसको पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल में बढ़ती है। कृष्णा बुक जब पढ़ लेंगे तो एक ये भी आइडिया लग जाएगा कि हमें भागवतम कैसे पढ़ना है एक्चुअल में। तो है उसी चीज का, लेकिन हमारे जो कलयुग के जीव है स्पेशली उनको ध्यान में रखते प्रभुपाद जी ने उसको लिया है, ताकि हम उस चीज को समझ पाए कि एक्चुअल में भगवान की लीलाएं कैसी हैं, एक दृष्टिकोण हमारा डेवलप होगा, है ना। जी। जी तो पढ़ प्रभु जी। सकते हैं, कृष्णा को पढ़ सकते हैं, कोई issue नहीं। जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कनुप्रिया माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं यहाँ से। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरा आज का प्रश्न चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट इन जनरल है कि जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं उनसे कैसे डील करें। भक्ति में आ गए हैं, हाँ जी। कभी कभी ऐसे कमेंट्स बोल देते हैं कि हम अभी तो इस लेवल पे नहीं है कि हम हर्ट ना हो, बट उससे कैसे डील करें, बिकॉज ये एक प्रोग्रेस, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है। जी। जी। काफी रिलेवेंट है आज के क्लास से ही आपका क्वेश्चन, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि हमें समभाव रहना चाहिए। तो बहुत से लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग बुराई भी करते हैं, तो हमें भी उस केस में समभाव रहना चाहिए। अपना जो
लेवल है, माइंड की जो कॉन्शियसनेस लेवल है, उसको डिस्टर्ब हमें नहीं करना चाहिए। कई सारे सर्कमस्टांसेस डिपेंड करते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। मान लीजिए आपको अथॉरिटी है उस चीज से करने की दी गई है। मान लीजिए हम नए भक्त हैं, अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं, या हमने जस्ट सीखना स्टार्ट किया चीजों को ना, और कोई बाहर गए, कोई बोल दिया कुछ गलत ना, हमें उतना नॉलेज भी नहीं है, और वो मान लीजिए वो बोल देता है कि वर्ष नंबर ये, इतने नंबर ये में, चैप्टर नंबर ये में ऐसे दिया हुआ आपका। आपने बहुत से इंटरनेट पे वीडियो देखा कि आपके शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है, भगवद गीता चैप्टर नंबर इतना, वर्ष नंबर इतना, तो बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहते हैं वो सब चीजें ना। बहुत जगह आप ये भी देखेंगे जो एक्चुअल कंफ्यूजिंग पार्ट है वो बोल के भाग जाएंगे वो, कई जगह वो भी रहता है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि पूरा तो पढ़ लो, आप जो पढ़ रहे हो पूरा तो पढ़ लो, वही वाला वर्ष पूरा पढ़ लो, तो उसी में क्लियरली प्रभुपाद जी के पर्पस है, प्रभुपाद जी इसीलिए हर जगह क्लियर लिखा है, तो आप उनको भी रेफरेंस दे सकते हैं। और अथॉरिटी की जैसे हम स्टार्टिंग बात है, अगर आपको अथॉरिटी है वहाँ पे करेक्ट करने की तो कर सकते हैं, लेकिन मेन पार्ट है अपनी भक्ति को आप सेव करें, क्योंकि हमें खुद का उद्धार करना है, साथ में दूसरों का करें, लेकिन पहले खुद तो बचें ना। तो आपका सिनेरियो डिपेंड करता है कि मतलब किस सिनेरियो में आपको परेशानी हो रही है, तो उस पे हम और स्पेसिफिक कर सकते हैं। जी प्रभु जी। मतलब जैसे जैसे अभी जी जी, ऐसे ऐड कर लें, जैसे आपको वर्क प्लेस पे कोई है ऐसा बोल रहा है कि आप भक्त बन गए हैं, या फिर मॉर्निंग में आप मंदिर जाते हैं तो पड़ोसी हैं वो बोलते हैं कि देखो बड़े भक्त बन गए हैं, सुबह सुबह जाते हैं, अभी तो हमारे आगे मतलब हम इनको खिलाते पिलाते थे और आज ही भक्त बन गए, हमसे बड़े भक्त बने, दिखाओ हम भी तो हैं, हम भी तो पूजा पाठ करते हैं। तो डिपेंड करता है कौन से केस में है, तो बहुत से लोगों को रिप्लाई भी नहीं करना रहता है ना, क्योंकि उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, बहुत जगह हमें रिप्लाई करना पड़ता है। जैसे अभी आप इंटरनेट पे देखेंगे तो अभी कुछ दिनों से कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है, वो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो बीच बीच में हमारे यहाँ से भी कुछ रिप्लाई उसको मिलता रहता है, हम भी वीडियो रिलीज करते रहते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जागरूकता फैले। लेकिन मेन है, इस पर्पज के लिए हम जुड़े हैं, मेन है कि भगवान की भक्ति हमें मिले, तो हमें देखना कि हैम्पर ना हो, वो प्रभावित ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे नहीं रहता, एक स्टोरी आती है, जस्ट शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि भगवान के सेवा के लिए दो हाथी जा रहे थे, काफी सजे वजे थे, तो जो शुकर है वो गंदगी में रहता है, वो आता है बाहर, और साथ में फीमेल और मेल दोनों रहते हैं ना। तो मेल जो रहता है काफी दिखाने के लिए फीमेल को, वो बोलता है हाथी को कि लड़ाई करोगे मुझसे, मुझसे लड़ाई करोगे, लेकिन हाथी क्या रहते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो चले जाते हैं। तो जो एक साथ वाला हाथी रहता है वो बोलता है कि आपने बोला क्यों नहीं, आपको आगे तो बोल रहा था कि मुझसे लड़ाई करो, छोटा सा था एक पैर आप रखते, खत्म हो जाता हो ना, सारा जो उनका था अहंकार सब मिला देते एक ही बार में आप। तो उसने बहुत अच्छा आंसर दिया, ये बताते हैं हमारे जो सीनियर डिवोटी, टीचिंग इसको लेना है इम्पोर्टेंट, कि वो बता रहे थे एक्चुअल में हम भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं, हम भगवान की जब सेवा के लिए जा रहे हैं तो वो तो गंदगी में निकल के आए हैं, हम अभी काफी अच्छे से स्नान वगैरह करके ड्रेस वो करके रेडी हैं, अब जस्ट भगवान की सेवा करने जा रहे हैं। अगर हम उनको टच करेंगे तो गंदगी हमारे पास भी लग जाएगी, हमारे पैर में लग जाएगी, शरीर में लग जाएगी, तो हम क्या रहेंगे, फिर से एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो भगवान की शुद्ध एटलीस्ट बाय करण से शुद्ध होकर हमें सेवा करने का प्रयास करना है। तो हम जानबूझ के हमने गंदगी ले ली, तो क्या है उस हायर पर्पज के लिए हमने क्या किया, उसको अवॉइड कर दिया, उसको छोड़ दिया। डिपेंड करता है केस टू केस। हायर पर्पज के लिए फिर आप इग्नोर भी कर सकते हैं लोगों को, लेकिन मेन है कि अपनी कॉन्शियसनेस बनाए रहें। और दूसरा है कि फैमिलीज में जिसमें रह रहे हैं तो फैमिली वालों को डायरेक्ट प्रीच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं ना, उन्होंने सब कुछ बता के बड़ा किया, और वो बच्चा जब बताने लगता है तो मुश्किल रहती है। आपको क्या करना चाहिए कि आचरण में वो चीज लानी चाहिए। आप मंदिर से जुड़े हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आचरण में दिखना चाहिए कि जो आप पहले मान लीजिए कुछ बातों का तुरंत रिएक्ट कर देते थे, तो आप रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्स करें उस सब चीजों को प्रॉपर वे में, ताकि उनको बुरा ना लगे हाँ ये कठिन परिस्थितियों में भी अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, केयर कर रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की वो भी पूरा कर रहा है, तो उससे क्या रहेगा, फिर पूछेंगे या फिर जानने का प्रयास करेंगे, पहले भक्ति नहीं करता था या करती हैं पहले, आप तो अब भक्ति कर रहे हैं आप, तो फिर वो कह रहे हैं खुद ही इंस्पायर होंगे। तो डिपेंड करता है केस टू केस कि हम कैसे रीच करना चाहते हैं, कैसे रिस्पॉन्स या रिएक्ट करना चाह रहे हैं, डिपेंड करता है केस टू केस। जी जी प्रभु जी, बहुत अच्छे समझाया आप, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। एक्चुअल में प्रभुपाद जी गुरुजन हैं, उनके जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसी से बताने का प्रयास, जी जी। एक्चुअल क्रेडिट शिला प्रभुपाद जी को जाता है। नेक्स्ट सुप्रिया माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक्चुअली मुझे पूछना था, यहाँ पे मेंशन किया था कि इंडिविजुअल सोल परमात्मा
एंड भगवान, दैट इज सुप्रीम पर्सनैलिटी। ऐसे 3 तरीके से जो देख पाते हैं कि ये 3 है एक पर्टिकुलर शरीर में, दे आर अ सीयर करके, वो इंग्लिश पपेट में था। सो व्हेन यू आर लुकिंग एट समवन, क्या हमें सिर्फ वो भगवान की, आई मीन जस्ट टू सी कि हाँ ये एक सोल है, ऐसे सोचना है, या ऐसे 3 करके अलग देखना है एक इंडिविजुअल को? जी जी। जी माता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो देखने वाले हैं, जैसे शरीर के अंदर आप देखेंगे आत्मा है और परमात्मा भी है, और भगवान तो है, सबके साक्षी तो वो है, सब कुछ तो देख ही रहे हैं। अलग अलग देखने का यहाँ पे मतलब ये था, जो इस चैप्टर में स्पेशली था, वो ये है कि एग्जिस्टेंस को, कि जो आत्मा है वो शरीर को अपना न माने, मतलब शरीर से एकाकार ना हो ना। जैसे मान लीजिए शरीर से, जैसे मेल का बॉडी है तो बोले कि मेल हो, या फीमेल से तो फीमेल हो, या इस देश का हूँ, गोरा है, काला है, हायर क्लास का है, लोअर क्लास है, तो बॉडी से वो अटैच ना हो। वो ये देखे कि जो इंडिविजुअल सोल है, परमात्मा भी उसके साथ हैं, और भगवान तो है अल्टीमेटली जो देख रहे हैं सब चीजों को। तो अलग अलग देखेगा तो शरीर से वो अटैच नहीं होगा। परिस्थितियां हैं, उससे वो अटैच नहीं होगा, तो एक्चुअल में क्या रहेगा, वो एक्चुअल चीज देख पाएगा। यहाँ पे ये मतलब हमारे देखने का। जी, सो डिटैचमेंट लाने के लिए, हाँ जी, हाँ राइट? जी, डिटैचमेंट जो कि अननेसेसरी अटैचमेंट है हमारी ना, उनसे जी, हमें ओके। डिटैच होना चाहिए। जी, समझ में आया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मीनल माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। Hare Krishna, good evening. हरे कृष्ण। Hare Krishna. It's not a question, but a reflection. Is it okay? यस यस, ओके दैट्स। Okay. So, last week, I was in Bangkok. So, Bangkok, अगर आप देखेंगे तो उपभोग का जो है हर एंगल से, it's like capitalism, shopping, everything at the maximum, basically. Of course, I was there for work. So when we were going out or like moving around, I mean, for me it's been a 3-4 year journey now, going in a different direction. So I felt I'm not seeing anything actually, and nothing was. People were getting attracted to something or shopping something or us type ka, but nothing was coming. Then I suddenly felt something, and as if, am I odd, or is something going wrong? And that was this, and then one, of course, when you are in a professional group, yeah, up rehta hai, you try to always see that you're with the group, right? They are also nice people, nothing wrong with them. But I clearly felt that when I was in that maximum situation of upabhokta, as you narrated, I felt that basically. जी जी। I just wanted to share this reflection with you. दैट्स वेरी नाइस वन। बहुत अच्छा, क्योंकि आप जो भगवद गीता आपने देखा, क्योंकि आप रेगुलर आते हैं, ये चीज नोटिस करते हैं, क्लासेस वगैरह में रेगुलर आप आते हैं, तो एक्चुअल में कह सकते हैं इम्पैक्ट है, भगवान ने वो आपको विजन और दिया है, डायरेक्शन। जैसे आपने बैंकॉक का बताया, तो बैंकॉक एज ए सिटी ऑफ एंजॉयमेंट है, वो Yeah, हर yeah. से, हर डायरेक्शन से वहाँ पे लोग, मैक्सिमम लोग हम देखेंगे जितने कि बहुत से डिवोटी टेम्पल में भी आते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाते बाहर में, हमारे जहाँ पे टेम्पल्स रहते हैं या लेक्चर्स रहते हैं मीडियम, वहीं पे जा पाते हैं। जैसे भी स्पिरिचुअल ट्रिप हो रही है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो मेनली डिवोटी एसोसिएशन ही रहता है। बट बाहर के जैसे डिवोटी जाते हैं तो बताते हैं कि जैसे बैंकॉक गए थे, या फिर वहाँ पे आपका अमेरिका में है, कई सारी जगह हैं वो बताते हैं, स्पेशली नाइट लाइफ जो है काफी फेमस है सिटीज, Yeah, yeah. बताते हैं। तो आप ऐसी जगह पे, जैसे आपने बताया कि आप वर्क के पर्पज से आप गए थे वहां पे, लेकिन इन सब चीजों से आप इफेक्ट नहीं हो पाए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपने बताया कुछ लोग शॉपिंग जा रहे हैं, कोई और कार्य के लिए जाए, तो बहुत से लोग स्पेशली उस पर्पज के लिए जाते हैं। जैसे दुबई जाते हैं कि कुछ टैक्स फ्री या फिर वो बेनिफिट मिले, बहुत सारी चीजें खरीद के लाते हैं। बैंकॉक के लिए जाते हैं लोग बहुत से एंजॉयमेंट करने के लिए, तो जिस पर्पज के लिए जा रहे हैं वो करते हैं। बट आपका उधर ध्यान नहीं जा रहा है, तो वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप चीजों को देख पा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे ना कि आप जब इंजॉयमेंट के लिए नहीं गए, तो आप चीजों को देख पाए कि देखो ये पर्सन उधर जा रहा है, उसका समय इसमें बर्बाद होगा, पैसे उसमें बर्बाद होंगे, समय जा रहा है उसमें, जो ह्यूमन लाइफ मिली वो
वेस्ट हो रही है। अब एक्चुअल में तो बहुत अच्छी चीज है। और दूसरा वो है कि ऑकवर्ड लगता है ऑब्वियसली, yeah. आपका उसमें सब लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना होगा ताकि वो भी कंडीशन Yeah. एक ना आए ना। तो उस हिसाब हम्म, से आपकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो भी कंटिन्यू रहे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे यही काम आना है। सारी हम्म, चीजें रह जानी है, भगवान है और आप हैं, बस यही रह जाना है। तो हमने जो हम्म, एक्टिविटी की है वो हमें हेल्प करेंगी, तो हमें कभी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, प्रयास करना हम्म, चाहिए हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में बाधक हो। तो इट्स अ गुड साइन कि आप डिवोशनल पाथ पे चल रहे हैं, बट प्रैक्टिकल भी चीजों को रहें ताकि आप yeah. प्रोफेशनल लाइफ है वो भी आप आगे से अच्छे से कर पाए। जी। Yeah. I ensure that I crack a lot of jokes, so at least they are happy with. एक अच्छा होता That's है। the most simplest way of keeping company when you are in such a situation. बिल्कुल, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। Thank you so much. Hare थैंक यू। Krishna. हरे कृष्ण। कोई और क्वेश्चंस हैं या फिर हम क्लोज करते हैं आज का सेशन? आई थिंक कोई और क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं है, तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आज के सेशन में आने के लिए और लास्ट तक रहने के लिए। तो आगे के जो सेशन है नेक्स्ट में मे बी ट्रिप है वहाँ पे, तो मे बी कंटिन्यू हो पाए नहीं, वहाँ पे सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, आपको मैसेज कर देंगे मॉर्निंग में ही। तो कोशिश करेंगे कि लेने का ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, बट सॉरी फॉर दैट अगर ना हो पाए वहाँ पे उस पीरियड में, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप पढ़ते रहिए बुक्स वगैरह को, क्योंकि ये जो बुक्स हैं लाइफ टाइम के लिए हैं, आप कभी भी पढ़ेंगे हमेशा आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, आप पूछ सकते हैं हमारे ईमेल पे भी चीज़ों को। ईमेल आईडी है विकास और हमको बीच बीच में आपको मैसेज करते रहते हैं इसमें, तो आप नोट कर सकते हैं वो, या जो 2 नंबर हैं उसमें एडमिन के जिस ग्रुप में आप हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं अगर कुछ इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और एक लास्ट का जो वीडियो था 12 चैप्टर का, वो डाउनलोड नहीं हो पाया था, उसमें केवल ऑडियो आया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब पे ऑडियो डायरेक्ट अपलोड नहीं हो रहा है, तो एनी हाउ अगर अपलोड हो पाए, क्योंकि कुछ डिवोटी नहीं अटेंड कर पाए क्योंकि जेन्युइन रीजन से, कोशिश कर रहे हैं उसको अपलोड करने का। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास में सब आने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।